तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रैपिड स्टडी में। तो महाभारत की जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट है विवेक सर वाले, वो हम आपको इसमें सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड बन सकते हैं हिंदी में, वो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, चाहे वो साहित्य के हों या फिर हिंदी से हों। तो चलिए करते हैं अपने सीरीज़ की शुरुआत। और सीरीज़ की शुरुआत करने से पहले बता दें आपको, इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उससे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेड जो भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट PDF आपके लिए है वो हम उस पर आपको शेयर कर देते हैं, चाहे वो किसी भी बुक की PDF हो या फिर प्रैक्टिस सेट की भी PDF क्यों ना हो। तो चलिए करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत। और पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो मराठी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा का विकास एवं देवनागरी लिपि, ठीक है। तो मराठी जो भाषा है उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली निम्नलिखित में से किस हिंदी की बोली है। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली है। वैसे अवधी बघेली जो छत्तीसगढ़ी है ना, ABC याद रखेंगे, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ठीक है। पहाड़ी की कौन सी होती है? तो कुमाऊनी वगैरह जो है वो पहाड़ी हिंदी की होती है। पश्चिमी हिंदी की बात कर लेते हैं तो बांगड़ू कन्नौजी, कानों में बूंदे पहने यानी कि बुंदेली, कानों में बूंदे पहने खड़ी यानी खड़ी बोली, और हरियाणवी और बांगड़ू, ये सब कहाँ की है? ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद में राजस्थानी की जयपुरी हिंदी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? कानों में बूंदे पहले ब्रज में खड़ी थी हरी। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो होती है वो पूर्वी हिंदी की होती है, ठीक है। बाकी बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ये सभी मैं आपको बता चुकी पश्चिमी की है। कौन सी? कानों में बूंदे पहने ब्रज में खड़ी थी, ठीक है। खड़ी मतलब खड़ी बोली, बुंदे मतलब बुंदेली, कानों में मतलब कन्नौजी, और इसके बाद में हरी से मतलब है हरियाणवी, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल जो 343 से लेकर 351 तक का जो वर्णन है वो हिंदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है। तो हिंदी भाषा का जो सही क्रम है, पहले कौन सी भाषा आती है? तो पहली जो भाषा आती है वो आती है पाली, फिर आता है प्राकृत, फिर आता है अपभ्रंश, और उसके बाद में आती है बात हिंदी की। जो इसके अकॉर्डिंग है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो है पहला ऑप्शन, ठीक है। वैसे तो इसके आगे पहले संस्कृत भी आती है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ठीक है। उसके बाद में आधुनिक हिंदी। अगला क्वेश्चन है छठवां कि बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है। तो देखो, मगही, मैथिली और भोजपुरी ये जो तीनों है वो बिहारी हिंदी से संबंधित है। बाकी जो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है ये पूर्वी हिंदी की बोलियां मानी जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना की गई थी। तो पहला गठित जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो जो सातवां का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वैसे तो 1956 में पुनः संरचना की गई। तो पुनः संरचना किसकी की गई है? 1953 में। कब? 1953 में भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब? 1953 में, ठीक है। हिंदी की विशिष्ट बोली की बात कर लेते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली की बात कर लेते हैं। विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे प्रसिद्ध है। तो ब्रजभाषा किस रूप में सबसे प्रसिद्ध है? तो ये है काव्य भाषा के रूप में। किस रूप में? काव्य भाषा के रूप में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काव्य भाषा के रूप में। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुई है। तो पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। पूर्वी हिंदी की बात कर लेते हैं तो वो अर्धमागधी से उत्पन्न हुई है पूर्वी हिंदी। हिंदी निम्नलिखित में से किस भाषाई परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है वो कौन से भाषाई परिवार की भाषा है। तो जो 10वां का ऑप्शन है भारोपी परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की भाषा है? भारोपी परिवार की ये भाषा है। देवनागरी लिपि का विकास जो है निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से ये हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है। तो अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का जो विकास है ये भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। चाहे देवनागरी लिपि की बात कर लेते हैं या फिर भारत की जो भी अधिकतर भाषाएं हैं वो भी ब्राह्मी लिपि से संबंधित हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था। तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। कब? 1975 में पहला हिंदी सम्मेलन होता है। वर्ष 2018 में आयोजित होने वाला 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ है। तो किस देश में आयोजित हुआ है? जो 14वां है ये है मॉरिशस। कौन में? किसमें? 2018 में जो हुआ है वो कौन सा है? मॉरिशस। और अभी 2023 में कहाँ पे हुआ था? तो 23 में फिजी में हुआ था। कहाँ पर? 23 में अगर बात करते हैं तो फिजी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी विश्व दिवस
विश्व दिवस की बात हो रही है तो किस पे जाएंगे हम, 10 जनवरी पे। और वैसे अगर आता कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो एक बोलचाल की भाषा है वो हिंदी अपनाई गई थी, राजभाषा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। संविधान ने राजभाषा जो है वो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को अपनाया था। देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम कौन सा है, तो देवनागरी लिपि के विकास का जो सही क्रम है वो इसमें है, ब्राह्मी लिपि पहले आती है, फिर गुप्त लिपि आती है, यानी कि ब्राह्मी लिपि, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। पहले ब्राह्मी है, फिर गुप्त है, फिर नागरी है, उसके बाद में देवनागरी है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि का जो सही विकास है ब्राह्मी, गुप्त, नागरी और देवनागरी। हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं, तो अब आ गया जो इसमें हिंदी दिवस है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, अभी बता चुके ऊपर। विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पूर्वी हिंदी के लिए हमने ABC बताया था, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें कौन सी नहीं है, जो मगही है ये इसकी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये सभी कहाँ की है, ये सभी बिहारी हिंदी की हैं। अवधी बोली की बात कर लेते हैं। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, अवधी बोली हुई है पूर्वी अपभ्रंश से। और पूर्वी हिंदी जो है वो किस अपभ्रंश से, हमने भी बताई थी आपको, अर्धमागधी अपभ्रंश से बताई थी। यहाँ पे देखना, जब हमने बताई थी कि जो कि पश्चिमी हिंदी आई थी वो किससे आई थी, तो वो सौरसेनी अपभ्रंश से आई थी। तभी हमने बताई थी कि जो पूर्वी हिंदी है, और पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी आती है, और तो अवधी भी कहाँ से आएगी, अर्धमागधी से ही तो आएगी ना। संघ की राजभाषा जो है हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, यह भारत के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो यह भारत के 343 आर्टिकल में ये लिखा है कि जो भारत की राजभाषा और हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है, अगला क्वेश्चन है 21वां। तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है, तो वो मानी गई है सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे, सौरसेनी अपभ्रंश से। और सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा आती है, तो पश्चिमी भाषा आती है। और पश्चिमी भाषा में 5 बोलियां आती हैं। कानों में बुंदे पहने खड़ी थी ब्रज में हरी, ठीक है, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी, और इसके बाद में हरियाणवी, और एक और बच्ची कौन सी कानों में बुंदे पहले खड़ी थी, खड़ी बोली, और बांगरू, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हिंदी का विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी का जो विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है वो है अपभ्रंश। कौन सी है, अपभ्रंश भाषा जो है वो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा मानी जाती है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, तो हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो इसमें जो 23वां का ऑप्शन है वो है हिंदी उर्दू मिश्रित। अपन कुछ हिंदी के वर्ड बोलते हैं, कुछ उर्दू के भी वर्ड बोल देते हैं कभी कभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से, यानी कि अब दिमाग सोचने की बात है कि अर्धमागधी जो है वो पूर्वी हिंदी से निकलती है। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, अब इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो अपन को सी ऑप्शन मिल रहा है। कौन सा, सी ऑप्शन। तो 24 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन है 25 का, तो वो हो जाएगा कौन सा, असम। असम में असमिया लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी, असम में असमिया लैंग्वेज बोली जाती है। बाकी झारखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हिंदी की भाषा जो है वो बोली जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है, अभी 56 बार बता चुके, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC याद रखेंगे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी नहीं है, तो भोजपुरी नहीं है। भारत का संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है, तो भारत का जो संविधान रूप से हिंदी का जो स्वरूप है वो माना जाता है किसको, राजभाषा को। किसको माना जाता है, हिंदी का जो संवैधानिक रूप है किसको माना जाता है, राजभाषा को माना जाता है, ठीक है। भाषा की विशेषताओं में शामिल है, तो भाषा की विशेषताओं में क्या शामिल है, उपरोक्त सभी, यानी कि प्रतीकात्मक, परिवर्तनात्मक और भाषा जो धर्मिक है वो भी इसमें भाषा की विशेषताओं में शामिल है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी के अतिरिक्त जो नेपाली भाषा है ये भी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। आपको इसकी PDF मिलेगी जिसमें आपको आंसर जो है वो नीचे आपको इस तरीके से दिखे हुए मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एक बार देख सकते हैं कि हमने सही पढ़ाया हुआ है फिर नहीं पढ़ा। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। अब शुरुआत होती है वर्णमाला की। तो वर्णमाला पहला क्वेश्चन है कि अनुनासिक का संबंध, अनु का मतलब होता है नाक से और नासिक का मतलब होता है मुख से, यानी कि दोनों से बोली जाने वाली भाषा जो है उसमें तो कौन सा ऑप्शन जो होगा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, देखो ऐसे याद रखेंगे, अनु को याद रखेंगे नाक से, और जहाँ पे अनु आ जाए और नासिक आ जाए तो देखो निर्नुनासिक आया है तो इसका मतलब है वो मुख से बोली जाती है। अनुनासिक आया है तो मुख और नाक दोनों से, और अनुस्वार आ जाए तो मतलब सिर्फ नाक से। अनु का मतलब याद रखेंगे कि नाक से होता है, ठीक है। टा वर्ग की बात कर लेते हैं। तो जो टा वर्ग है का KTM याद रखेंगे, कैसे, KTMDO, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे का, चा, टा, ता और पा। तो टा टमाटर अब कहाँ पे आया, तो M में आया, यानी कि मूर्धन्य होगा। कौन सा होगा, मूर्धन्य। इसका आंसर हो जाएगा टा वाले वर्ग का, ठीक है। बाकी आपको बता चुके हैं, ओष्ठी बता चुके, दंत बता चुके, ठीक है।
कहाँ से कौन कौन से वर्ग जो है वो शुरू होंगे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो भाषा की लघुत्तम जो इकाई है वो माना जाता है किसको? शब्द को। किसको? शब्द को भाषा की लघुत्तम इकाई माना जाता है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो भाषा की जो निर्माण है वो किस तरीके से किया जाता है? तो पहले देखो हम बोलना सीखते हैं, यानी कि ध्वनि निकालते हैं, उसके बाद में हम शब्दों को पहचानना सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम पद बनाते हैं, उसके बाद में हम वाक्य बनाना सीखते हैं, ठीक है। पहले जब कोई बच्चा होगा तो वो सुनेगा ही तो, तभी तो वो चीज़ों को बाद में बोल पाएगा, ना तो लिख पाएगा, ना तो समझ पाएगा, ना ही पढ़ पाएगा, ठीक है। फिर वो शब्द सीखता है, एक एक अक्षर सीखता है, उसके बाद में वो पद बनाता है, जैसे छोटे छोटे नाम बनाना है, उसके बाद में वो पूरे पूरे वाक्य बनाना सीख जाता है। तो जो भाषा का निर्माण है वो इस तरीके से ही होता है, ठीक है। कौन सा पश्च स्वर में आता है? तो पश्च स्वर में कौन से आते हैं? स्वर 3 तरीके होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च, ये 3 चीज़ें याद रखेंगे। तो कितनी शॉर्ट तरीका बता दें आपको। मध्य में सिर्फ याद रखेंगे किसको? आ को। किसको? छोटे आ को, ठीक है। मध्य में छोटे आ को याद रखेंगे। अब अग्र में आ नहीं आएगा, इस जैसे आ बनता है ना, इस तरीके का कोई भी वर्ड नहीं आएगा। इस तरीके से आप कौन सा वर्ड बचा है? देखो ई बचा है, बड़ी ई बचा है, छोटा ऊ इस तरीके से ही बनाया जाता है, बड़ा ऊ बनाया जाता है। अब ए एडी बनाए और आई एनक बचा है, ठीक है। अब जितने भी बचे हैं इसके छोड़ के वो सब किस में आ जाएंगे? पश्च में आ गए। जैसे छोटा आ तो मध्य में आ गया, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, अंग आ, सभी ये किस में आएंगे? ये पश्च स्वर में आ जाएंगे। मध्य में याद रखेंगे आ को। अग्र में आ से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, ठीक है, वो सब किस में जाएंगे? पश्च में जाएंगे। और अग्र में क्या आएगा? ई और ए आई, ठीक है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पश्च स्वर का, तो पश्च में कौन आएगा? तो बड़ा आ जो है वो पश्च स्वर में आ जाएगा। तो 5वां का जो ऑप्शन है कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्श्विक या लुंठित की बात कर लेते हैं। किसकी? पार्श्विक या लुंठित की बात कर लेते हैं। तो ला जो वर्ग है, कौन सा व्यंजन? ला व्यंजन जो है वो पार्श्विक या लुंठित व्यंजन कहते हैं इसी को। एक महाप्राण वर्ड है, तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं? पहले तो देखो अल्प प्राण और महाप्राण, 1 और 2 जो है वो किस में आते हैं? वो अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है। और बाकी के जो 3, 4 और 5 हैं ये वर्ग किस में आते हैं? ये महाप्राण में आते हैं, ठीक है। सॉरी अल्प महा, देखो अल्प महा, अल्प महा, अल्प, ये किस में पूछा गया? अल्प महा। 2 और 4 जो है वो महा में आते हैं, ठीक है। और अल्प में कौन कौन से आते हैं? 1, 3, 5, सॉरी वो अघोष और सघोष वाले बता दिए थे हमने, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो महाप्राण में 2 और 4 आते हैं। तो 2 में और 4 में कौन सा वर्ड है जो इसमें आएगा? तो 7वां का जो सा है, कौन सा? सा जो है वो किस में आएगा? महाप्राण में ये आता है, ठीक है। छा छत्री की बात कर लेते हैं। तो छा छत्री जो है वो कैसा है? एक संयुक्त वर्ड है। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये 4 वर्ड जो है वो संयुक्त व्यंजन में आते हैं, ठीक है। कौन से? ये 4 संयुक्त व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात कर लेते हैं तो यार अलावा जो है वो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अर्ध स्वर की बात कर लेते हैं तो या और बा जो है वो किस में आते हैं? अर्ध स्वर में ये दोनों वर्ड आते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो इसमें जो शुद्ध है, देखो ऐसे याद रखेंगे, हा हल को ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में सीटी वाला सा, पेट फ्रवर सा और सपेरा वाला सा, इसको रखते हैं हम शुरुआत में कंठ में, के टी एम डी। तो जो सा है वो किस में आएगा? कौन सा वाला सा है इसमें? सा क्या दंत में आ रहा है? देखो सा दंत में आ रहा है, ठीक है। पेट प्रवर सा क्या मूर्धन्य में आ रहा है? नहीं, पेट प्रवर जो सा है वो तालव्य में आ रहा है। इसका मतलब है ये डी ऑप्शन गलत है। चा क्या कंठ में आ रहा है? चा वाला तो कंठ में आता ही नहीं, वो तो टी वाला आता है, तालू वाला, ठीक है। और सिटी वाला सा क्या मूर्धन्य में आ रहा है? नहीं, ये तालू में आता है। किस में आता है? तालू में आता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 11वां का वो हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन 11वां का हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को हम बहुत एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, आप एक कमेंट और वीडियो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। महाभारत सीरीज है, बहुत अच्छी सर ने जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं वो क्वेश्चंस आने वाले बनाए हुए हैं। बाकी आपकी इच्छा है फिर आपको करना है या फिर शेयर नहीं करना है। सीटी वाला सा जो है वो किस में आता है? यहीं पे हम देख लेते हैं। सीटी वाला सा अभी बताया था, हा को ऊपर रखेंगे, उसके बाद सीटी वाला सा, उसके बाद पेट फ्रूगर सा, उसके बाद सपेरा वाला सा, यानी कि के टी तन, टी से होता है क्या? तालू। क्या होता है? टी से तालू होता है। तो जो 13वां का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दांत और जीभ को से स्पर्श बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? तो देखो दांत और जीभ, जैसे कि दांत और जीभ से बोले जाने वाले वर्ड जैसे कि के टी एम डी ओ, यानी कि का, चा, ता, यानी कि देखो ता बोलो, ता टा ता टा, ये ता वाली लाइन है, ये देखो दांत को भी टच कर रही है और जीभ को भी टच कर रही है, ठीक है। दांत और जीभ दोनों को स्पर्श कर रही है, ये वाली लाइन टा वाली, ता टा
ता तकली, था थर्मस, दा दवात, दा धा ना। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? दंत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका 12वां का जो ऑप्शन है वो दंत वाला हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर ला कैसा वर्ड है? अभी हमने ला बताया, देखो संघर्षहीन तो नहीं है। ठीक है, प्रकंपित की बात करते हैं, तो जो प्रकंपित वर्ड है 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा, प्रकंपित वर्ड जो होता है वो होता है रा। कौन सा होता है? रा। पार्श्विक या लुंठित की बात कर लेते हैं तो हमने अभी बताया ला होता है। उच्छिप्त या दुगुड़ की बात कर लेते हैं तो डा, इस तरीके से बिंदी रखी हो, और डा ढक्कन। ठीक है, इस तरीके से बिंदी जो रखी हुई होती है इनको बोलते हैं उच्छिप्त या दुगुड़ व्यंजन बोलते हैं। मूर्धन्य व्यंजन है तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होता है? KTM, का, चा, टा, टा टमाटर वाला जो है। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन जो है वो कौन सा है? टा टमाटर वाला है। भाषा का आरंभ किससे होता है? तो भाषा का जो आरंभ है वो शुरू होता है किससे? ध्वनि से, क्योंकि शुरुआत में हम ध्वनि तो बोलते हैं, ध्वनि के बाद में हम क्या करते हैं? शब्द को सीखते हैं, शब्द के बाद में हम पद को सीखते हैं, और पद के बाद में हम वाक्य बनाना सीखते हैं। अभी एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से समझाया आपको। डाडलिया का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जो पंचमाक्षर होते हैं, जैसे ना, मा, डा, अणा, ये जो पंचमाक्षर होते हैं इन्हें हम नासिकी व्यंजन भी कहते हैं। तो 17वां का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनको हम नासिकी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन की बात कर लेते हैं तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? इसमें सा और हा जो है इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। किसको? सा हा को। यारा लावा की बात कर लेते हैं तो अंतस्थ व्यंजन इनको हम कहते हैं, यारा ला वा को। निम्नांकित में सघोष ध्वनि कौन है? तो सघोष ध्वनि इसमें से कौन सा है? तो जो दा और धा है, ये दोनों जो सघोष ध्वनियां हैं वो इनको माना जाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो किसको कहते हैं? हम स्पर्श व्यंजन की बात कर लेते हैं तो जो ता, था, दा, धा है, ये सभी कैसे हैं? ये स्पर्श व्यंजन है। क्षेत्रा, ज्ञा, अत्रा, ये क्या है? ये है संयुक्त व्यंजन। यार अलावा की बात कर लेते हैं, ये है अंतस्थ व्यंजन। सा हा की बात कर लेते हैं तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है क्या? वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहा जाता है? वर्ड को कहा जाता है। निम्न में से कंठ ध्वनियां हैं, KTM, का, खा, गा, शुरुआत में ही मिल गई हमको। का और खा कैसी है? कंठ ध्वनियां। यारा कौन सी है? अंतस्थ व्यंजन, इनको हम कहते हैं यारा लावा को। छा, छाता की बात कर लेते हैं तो ये उच्चारण स्थान छा का कहाँ पर आता है? तो तालव्य में आता है। किसमें आता है? तालव्य में ये आता है। संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया क्षेत्र, ज्ञा और स्रा जो है वो किस में आता है? वो संयुक्त व्यंजन में आता है। और तो कौन सा नहीं आता है? तो सीटी वाला जो सा है, ये किस में आते हैं? ये पेट प्रवर सा, सीटी वाला सा, सपेरा वाला सा और हार हलकारा, ये सभी आते हैं उस व्यंजन में। तालव्य व्यंजन की बात कर लेते हैं तो KTM, याद रखो, KTMDO, अपनी उंगलियों पर इनको फिरा लो। पूछा क्या है? तालव्य यानी कि ता, और यहाँ पे ये चार रखेंगे इसको। ठीक है, का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा, उंगलियों में इनको पांचों को एकदम रट के याद रखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तालव्य में चा, छा, जा, झा, यानी कि। और ता तकली की बात कर लेते हैं, पा, पतिंग और टा, टमाटर, ये सभी आपको पता है कि किसमें आएंगे। किस स्वर का उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से भी देखो 3 तरीके के होते हैं ये, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। हर्ष स्वर में थोड़ा कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय जो लगता है वो लगता है लुप्त स्वर में। जैसे कि ओम, राम, जो इस तरीके के वर्ड होते हैं वो किस में आते हैं? लुप्त स्वर में आते हैं। निम्न में से दंत ध्वनि है तो दंत ध्वनि कौन सी होती है? यानी कि KTMDO, दंत किस में आया? डी वाले में। ये आ गया चौथे वाले नंबर में। का, चा, टा, ता, यानी कि ता तकली वाला जो है वो अपना दंत में आएगा। तो ता तकली, था थर्मस, दा दवायत, दा धनुष और नानल जो है वो किस में आएंगे? दंत में आएंगे। देखो इसमें चा कट गया, खा कट गया, अब कौन सा बचा? पापतिंग, फाफल, ये इसमें कट गया। तो दंत में अब कौन सा बचेगा? 27 का जो ऑप्शन है कौन सा बचेगा? सी बचेगा। ठीक है, यार अलावा बता चुके अभी आपको अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, सा हा, और किस में आते हैं? उस व्यंजन में आते हैं। स्पर्श व्यंजन होते कहाँ से होते हैं? का, चा, टा, ता, पा, इनके पांचों जो स्वर हैं, सॉरी पांचों व्यंजन जो है वो आते हैं। अयोगवा में कौन कौन से आते हैं? अयोगवा नहीं बताया, देखो एक तो अंग और आहा जो है वो किस में आते हैं? वो अयोगवा में आते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? ये क्वेश्चन तो ऐसे रटा सबको रट गया है कि का के बाद में ही छा आता है। कौन सा स्वर जो है शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो रा व्यंजन जो देखो इस तरीके से 3 तरीके से रा बनते हैं। एक तो पूरा रा बनता है, एक नीचे इस तरीके से डंडा खींचा जाता है, और एक रा जो है वो इस तरीके से ऊपर लगता है। इस तरीके से जो नीचे गुंडी लगा के लगता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें री होता है, ऋषि वाली री लगी होती है। तो ये किस में लगा हुआ है? तो ये जो लगा हुआ है वो डी वाले ऑप्शन में लगा हुआ है। किसमें? डी वाले ऑप्शन में ये जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, अब आप मात्रा वाले में मात्र की बात करेंगे तो जो ये त्रा है ये किससे मिलकर बने होता है? आधा ता
और प्लस रा से मिलकर ये बना हुआ होता है जो त्रा है। अभी आपको हम सब बताएंगे कि छा किस तरीके से बनता है, ज्ञानी किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो त्रा इस तरीके से बनता है, आधा ता प्लस रा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो मातृभूमि इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31। इचू ऐसा नाम तालाब है, इचू यस नाम तालाब है। अगर आप अरुण सर की क्लास देखे हुए हैं या फिर कोई भी है तो उनको ये ट्रिक जो है वो याद होंगे। तो इचू यस नाम जो है तालाब जो है, यानी कि ई वाले ई और या और सा सिटी वाला, ठीक है। और चा का वर्ग, चा वर्ग की बात हो रही है यहाँ पे। ये सभी किस में आएंगे, तालाबे में आएंगे। किस में आएंगे, तालाबे में आएंगे, ठीक है। अनुनासिक है तो इसमें कदम, कंगन, कैंटीन, कंठाग्र। तो अनुनासिक यानी कि मुख, अनुनासिक यानी कि मुख और नाक दोनों से बोले जाने वाला है। देखो कदम बोल के देखो, कदम, कदम, कंगन, कंगन, कैंटीला, कंठाग्र। तो 32 का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, कैंटीला। कौन सा, देखो कैंटीला में देखो नाक से भी स्वर निकल रही है और मुंह से भी स्वर निकल रहा है। कंठ तालु की बात कर लेते हैं तो कंठ तालु कौन सा है इसमें, तो जो ए एड़ी है और आई एनक जो है वो कंठ तालु में आते हैं और ओ ओखली और औ औरत जो है वो कंठोष्ठ में आते हैं। देखो कंठ ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब है औ ओखली और औ औरत, और कंठ तालु में कौन सा आएगा, तो ए एडी और आई एनक जो आ जाएगा इसमें। तो 33 का जो बी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संघर्षी है तो संघर्षी व्यंजन कौन सा है इसमें, तो जो 34 का ऑप्शन है वो हो जाएगा संघर्षी व्यंजन कहते हैं हा हलकार को। किसको कहते हैं, हा हलकार को कहते हैं। अनुसार किसका कार्य करता है, तो अनुस्वार जो है वो पंचमाक्षर का काम करता है। 35 का जो ऑप्शन है, सॉरी अनुस्वार नहीं, हाँ अनुसार पंचमाक्षर का काम करता है, जैसे अणा, ना, मा, ठीक है, हाँ ये सभी किसके हैं, ये पंचमाक्षर के हैं। तो 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। लुप्त स्वर कौन सा है, अभी हमने बताया था ओम, राम, जो इस तरीके के वर्ड है वो किसमें आते हैं, लुप्त स्वर में आते हैं, जिसमें दीर्घ स्वर से ज्यादा टाइम लगता है। और दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, जिसमें हर्ष स्वर से ज्यादा टाइम लगेगा उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। कंठ तालव्य की बात कर लेते हैं तो कंठ तालव्य अभी बताया आपको ए एड़ी, और कंठ ओष्ठ किसको बताया हमने, ओखली और औ औरत को बताया, ठीक है। आगे चलते हैं कि वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और लुप्त क्या है, तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर ये सभी क्या है, ये क्या है, स्वर है। तो 38 का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हिंदी का अग्र, अवृत्ताकार और संयुक्त स्वर ध्वनि है। तो संयुक्त स्वर देखो, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो एड़ी होता है, एक आई एनक होता है, एक ओ ओखली होता है, एक औ औरत होता है। ये बनते कैसे हैं, तो देखो जो ए एड़ी है वो छोटी ई प्लस आ बन के मिलके ए का निर्माण करते हैं, और फिर ए एड़ी और आ मिलके आई एनक का निर्माण करते हैं। ओ ओखली किस तरीके से निर्माण होता है, तो उ प्लस आ का निर्माण बनके क्या बनाता है, ओ ओखली बनाता है, ठीक है। इसके बाद में औ औरत का निर्माण कैसे होता है, ओखली प्लस आ, ठीक है। इन दोनों का निर्माण करके किसका निर्माण होता है, औ औरत का निर्माण किया जाता है। तो 4 संयुक्त स्वर होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और संयुक्त ध्वनियों की बात कर लेते हैं तो कितनी, 8 संयुक्त ध्वनि होती है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि संयुक्त ध्वनि पूछी गई है, कि संयुक्त स्वर पूछे गए हैं, कि संयुक्त व्यंजन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सी संयुक्त स्वर ध्वनि हो जाएगी, तो 39 का जो ऑप्शन है, सॉरी आवृत्ताकार भी है और अग्र भी है। अग्र में कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, ई वाली, ठीक है। आवृत्ताकार ई बोला जाता है। तो आवृत्ताकार जो है वो कौन सी है, ई है, और संयुक्त स्वर जो है वो ई संयुक्त जो है और अग्र भी है, ठीक है। तो इसमें अग्र में तो हमने बताया था, देखो आ जो है वो मध्य में आता है, ठीक है। पश्चिम में बड़ा आएगा। अब बचे 2 ऑप्शन, तो देखो आवृत्ताकार जो होती है वो ई होती है, आवृत्ताकार ए एडी नहीं होती है। ये तो संयुक्त स्वर तो हो जाता है ए एडी, लेकिन ये और अग्र भी होता है, लेकिन आवृत्ताकार जो है वो ई नहीं होती। इस तरीके से भी आपको एक बार देख लेना है कि क्या बोला गया है, तभी आप ऑप्शन जो है वो उसमें टिक करना, ठीक है। क्योंकि अभी हमने थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा कंफ्यूज हम भी होगा। निम्नलिखित में से व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है, यानी कि KTM 2, ठीक है, याद रखेंगे KTM 2 तालु, यानी कि चा चम्मच वाली लाइन बोलिए उनको, चा चम्मच, इचू ये सर नाम। तो इसमें देखो कौन सा है, चा चम्मच, छाता, जजलेबी, झाझंडा। तो इसमें जो ऑप्शन देखो का तो होगा नहीं, ठीक है। चा चम्मच, छाता, जजलेबी, झाझंडा, इया खाली। इसमें जो ऑप्शन होगा 40 का, इसमें छा छाता होगा। कौन सा, चा चम्मच छा छाता, कौन सा, चा चम्मच छा छाता इसमें बना हुआ है, ठीक है। तो लाइन में ही मिलेगा। कंठ ध्वनियों की बात कर लेते हैं तो कंठ ध्वनि कौन सी है, का और खा जो है वो कंठ ध्वनियों में आते हैं। यार आप बता चुके आपको अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, ठीक है। बाकी ये जो है चा चम्मच और जलेबी ये किस में आते हैं, ये आते हैं किसमें, तालु में, ठीक है। और कंठ में हा हल भी आता है, लेकिन अना कंठ में नहीं आता है, ठीक है। तो 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 के ऑप्शन पे आते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। इया
व्यंजन होता है। तो यहाँ व्यंजन किसमें होता है? चा चम्मच छा था जजली ज्यादा ना यहाँ खाली, तो यहाँ 4 चम्मच यानी कि तालू वाली। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन 42 का? तो ताला पे हो जाएगा। तो 42 का कौन सा ऑप्शन? 42 का ऑप्शन है ए। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? क्या सा दंत में आता है? क्या सा तालाबे में आता है? आपको भी हमने बताया था इचू, जो पहले तो बताया था हा हल को कंठ में रखेंगे, फिर सीटी वाले सा को तालू में रखेंगे, उसके बाद में पेट फरुअर सा, और उसके बाद में सपेरा वाला सा, यानी कि KTM 2 डी यानी कि दंत में आएंगे। किसमें? दंत में आएगा। तो इसको जो 43 का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध तो यही लिखा हुआ है ना। 4 चम्मच किस में आता है? तालू में, ये गलत लिखा हुआ है। 7 सपेरा किस में आता है? दंत में, ये गलत लिखा हुआ है। और ये सिटी वाला जो सा है ये किस में आता है? तो ये आता है किसमें? KT तालू में ये आता है। ठीक है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता शब्द में जो ध्वनि है, इसमें जो ध्वनि बोली गई है, इसमें बोली गई है कैसी? संप्रक्त ध्वनि। कैसी? सॉरी, हाँ, युग्मक ध्वनि तो नहीं है, संयुक्त ध्वनि भी नहीं है। कैसी है इसमें? संप्रक्त ध्वनि इसमें बोली गई है। 44 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो ना आया हो, ठीक है, लेकिन इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। तालाब ध्वनि कौन सी है? तो तालाब ध्वनि जो है, 4 चम्मच वाली लाइन पढ़ लो, इचू यस नाम, यानी कि सा इसमें आ गया, यानी कि जो सिटी वाला सा है यायग, और सिटी वाला सा जो है वो तालाब में आता है। री की बात कर लेते हैं। री का उपयोग हमने बताया कि जिसमें इस तरीके की मात्रा री नीचे लगी हुई है, यानी कि दृष्टि में लगी हुई है, तो जो री की मात्रा है वो किस में हो जाएगी? दृष्टि का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 46 का जो ऑप्शन है, 46 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या होता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो संयुक्त अक्षर बनता है। क्या बनता है? संयुक्त अक्षर बनता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में ऐसे 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि व्यंजन का स्वर रहित दिखाने के लिए किन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो देखो, हमने भी बताया कि जब संयुक्त अक्षर में हम स्वर रहित, जैसे ता बनाया तो हमने इसमें ता में हलंत लगाई थी और प्लस रा बनाया था। हमने कहा था कि आधा ता और रा को पूरा लिखेंगे। जब हम आधी कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है, यानी कि स्वर रहित लिखते हैं, इसको स्वर रहित लिखे थे, तो हमने ये जो नीचे इस तरीके से डंडा खींचा था उसको कहते हैं हम हलंत। क्या कहते हैं? हम हलंत कहते हैं। ठीक है, तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप इसके ऑप्शन भी आपको नीचे इसमें देखे हुए मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से जो सही वर्तनी है वो हमें छांटनी है। वर्तनी को अब छांटना है, तो वर्तनी को किस तरीके से छांटेंगे? तो ज्योत्सना किस तरीके से लिखा जाता है? तो ज्योत्सना में पहले तो आधा जा, फिर पूरा जा, फिर आधा ता, उसके बाद में आधा सा, और उसके बाद में पूरा ना जो है उसको लगाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, इस तरीके से ज्योत्सना लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अभ्यर्थन किस तरीके से लिखा जाता है? तो दूसरा का जो ऑप्शन है अभ्यर्थन नहीं होता है, अभ्यर्थना होता है। कौन सा होता है? अभ्यर्थना। इस तरीके से लिखा जाता है। ज्योत्सना क्या सही लिखा हुआ है? अशुद्ध पूछा गया है। विश्लेषण, प्रदर्शनी, अनधिकार। तो इसमें जो तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध, अनधिकार। इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की, तो मंत्रिमंडल नहीं होता है, मंत्रिमंडल होता है। क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है। तो चौथे का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ये मंत्रिमंडल। क्या? मंत्रिमंडल। अंक की बिंदी न लगा के इसमें डा लगाया जाता है। ठीक है, अणा वाला जो डा है वो। दौर्लभ्य की बात कर लेते हैं, तो दौर्लभ्य किस तरीके से लिखा जाता है? 5वां की, तो 5वां में जो ऑप्शन हो जाएगा दौर्बल्य। इस तरीके से लिखा जाता है। किस तरीके से? दौर्बल्य। इस तरीके से लिखा जाता है। दा पर 2 मात्राएं दी जाती हैं, बा पर रा उड़ाया जाता है और ला आधा बनाया जाता है। इसके बाद में यम। अजस्सर, अजस्सर किस तरीके से लिखा जाता है? तो अजस्सर जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से अजस्सर इस तरीके से लिखा जाता है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। स्वतंत्रता, स्वतंत्र, स्वातंत्र्य। तो स्वतंत्र किस तरीके से लिखा जाता है? 7 का जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर। यानी कि आधा सा वाद, फिर पूरा ता, फिर आधा ना, फिर त्रा, फिर या, यानी कि स्वातंत्र्य इस तरीके से लिखा जाता है। अन्यांश्रित, तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है? 8वां का क्वेश्चन जो है वो है अन्योन्यांश्रित। इस तरीके से लिखा जाता है। जीविसा की बात कर लेते हैं, तो देखो जिजीविसा जो है वो किस तरीके से लिखी जाती है? 9वां का जो ऑप्शन है देखो, पहले छोटी की मात्रा देंगे, फिर जा बनाएंगे, फिर पूरा जा बनाएंगे, फिर बड़ी की मात्रा देंगे, फिर बी बनाएंगे। इस तरीके से जो डी ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उच्च श्रृंखला की बात कर लेते हैं, तो उच्च श्रृंखला किस तरीके से लिखा जाता है? उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल। तो जो 10वां का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से लिखा जाता है। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल इस तरीके से लिखा जाता है। उच्च नहीं होता है, उच्च होता है। ठीक है, अनुग्रहित की बात कर लेते हैं, तो अनुग्रहित, अनुग्रहित इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो सही है अनुग्रहित, अनुग्रहित,
11वां का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, इसमें मुझे पहला भी सही लग रहा है और अनुग्रहित गड़बड़ कहाँ पर है? अच्छा, इसमें रा जो है वो अनुग्रहित में जो मात्रा लगी हुई है इसमें रा लगी हुई है, री लगी हुई है, री। अनुग्रही, ग्रही, ग्रहित, ठीक है, वो ग्रहित है, अनुग्रहित होता है, ठीक है। उज्ज्वल किस तरीके से लिखते हैं? देखो उज्ज्वल इस तरीके से तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। समुज्ज्वल, समुज्ज्वल, प्रज्वलित, तो उज्ज्वल जो वर्ड है वो अशुद्धि इसमें है, कौन सी? उज्ज्वल वाली। 12वीं का जो ऑप्शन नंबर अशुद्ध वर्तनी का है, उज्ज्वल, उज्ज्वल। देखो उज्ज्वल इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसका ऑप्शन देखो, इसका ऑप्शन जो है वो अभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज खुद है। समुज्ज्वलु भी सही तरीके से नहीं लिखा है और उज्ज्वल भी सही तरीके से नहीं लिखा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 12वां है इसको हम थोड़ा सा रिव्यू में डाल देते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, वरना हम पिन कर देंगे इसका ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी का रूप है? तो वंदना जो है किस तरीके से लिखा जाता है? तो वंदना जो है वो वंदना यानी कि वंदना होता है, क्या होता है? वंदना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी। तो 14वां का जो ऑप्शन है, 14वां का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर निश्चेष्ट। ये निश्चेष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? निश्चेष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी है, वैसे तो ये आशीर्वाद देखो एकदम सही तरीके से लिखा हुआ है, निश्चेष्ट भी है सही तरीके से लिखा हुआ है। बी जो 14वां का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, निश्चित इस तरीके से लिखा, दुर्धर्ष जो है इस तरीके से लिखा जाता है, पारलौकिक जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो 14वां का हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 14वां का ऑप्शन नंबर निश्चेष्ट, ठीक है, ये यही गलत लिखा हुआ है। 15वां ऑप्शन की बात कर लेते तो प्राकथन जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ई, ए इसका सही आंसर है। हिमालय की उत्तुंग चोटियां में बुलाती हैं, तो उत्तुंग जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है? तो उत्तुंग जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें 17वां का ऑप्शन है, तो जो 17वां का ऑप्शन है वो है अच्छोहिड़ी, इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छोहिड़ी किसी तरीके से, इस तरीके से। निरोग की नहीं, निरोग नहीं होता, निरोग होता है, क्या होता है? निरोग होता है, ठीक है। कोमलांगिनी नहीं होता है, कोमलांगिनी होता है, क्या होता है? कोमलांगिनी होता है, ठीक है, कोमलांगिनी। निम्नलिखित शब्दों यानी इसमें अशुद्ध वर्ड छाड़ना है, तो इसमें अशुद्ध वर्ड 18 में कौन सा है? देखो पुष्पांजलि इस तरीके से लिखा जाता है, पुष्पांजलि। भास्कर इस तरीके से लिखा जाता है। निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है, क्या होता है? निरपराध, क्या होता है? निरपराध होता है, ठीक है, निरपराध होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। उज्ज्वल जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, हाँ सॉरी, उज्ज्वल जो है वो इस तरीके से ही लिखा जाता है, ठीक है, और उस तरीके से भी लिखा जाता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 12वां का, तो 12वां का जो ऑप्शन है इसमें देखना उज्ज्वल तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसी तरीके से उज्ज्वल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और डबल जा लगा के भी लिख सकते हैं। तो इसका जो अशुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा वो हो जाएगा समुज्ज्वल नहीं होता है, समुज्ज्वल होता है, यानी कि डबल जा इसमें लगता है समुज्ज्वल में, ठीक है, एक जा नहीं डबल जा लगेगा इसमें, ठीक है। तो 12वां का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अभी हम यहाँ कहाँ पे थे? तो उज्ज्वल वाला जो है ये तो सही है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो हो जाएगा निरपराध वाला। तो निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। शुद्ध वर्तनी अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है। पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है। कवित्री इस तरीके से नहीं लिखते हैं, तो इसका जो शुद्ध आंसर हो जाएगा 19 का कौन सा जाएगा? तदुपरांत होता है, अंत्याक्षरी होता है, कौन सा? अंत्याक्षरी इस तरीके से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है? तो 20 में का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का मिष्ठान। मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान होता है। जब एक लगाते हैं तो आगे आकर डंडा लगाते हैं, यानी कि व्यवहारिक नहीं होगा, व्यावहारिक होगा। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी वाला होता है वो कौन सा है? अत्यधिक जो है वो इसका शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसकी शुद्ध वर्तनी जो है अनधिकार, अनधिकार। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो पहला ही वाला हो जाएगा, कौन सा? अनधिकार। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। अनुग्रहित देखो इसमें शुद्ध तरीके से लिखा है। अधीन देखो इसमें शुद्ध तरीके से लिखा है। यहाँ पे हमने बताया था कि इसमें अधीन में अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। 22 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? अंतर्दान। देखो इस तरीके से लिखा जाता है, अंतर्दान, ठीक है। अध्यात्म जो है, आध्यात्मक जो है वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? देखो पूजनीय, अभी हमने बताया कि पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। अंतर्ध्यान देखो इस तरीके से, अभी बताया कि इस तरीके से ये शुद्ध है, अंतर्दान। आहल्या होता है, आहल्या होता है, ठीक है। तो जो इसमें शुद्ध वर्तनी है वो कौन सी हो जाएगी? तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो हो जाएगी अंतर्दानी हो जाएगी, कौन सी? अंतर्दानी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। 23 का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है। इसमें से निम्नलिखित में से
शुद्ध वर्तनी जो है इसका चयन कीजिए। तो अधीन होता है, क्या होता है, अधीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। अनधिकृत यानी कि अनधिकृत, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है, अनादि नहीं होता है, अनिधि नहीं होता है, अनधिकृत नहीं भी होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 25 का हो जाएगा, 25 का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, अनधिकृत इस तरीके से लिखा जाता है। अत्यधिक की बात कर लेते हैं, तो अत्यधिक किस तरीके से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो 26 का ए है, 26 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो अत्यधिक इस तरीके से लिखा जाता है। 27 की बात कर लेते हैं, 27 में किस तरीके से 27 का क्वेश्चन हो सकता है, आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, तो 27 का जो क्वेश्चन है, मिथिलेश कुमारी, कौन सा, मिथिलेश कुमारी जो उत्कर्ष, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो कुमुदिनी, 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 देखो 28 का जो वर्ड है, देखो कुमुदिनी किस तरीके से लिखा जाता है, कुमुदिनी इस तरीके से लिखा जाता है, कुमुदिनी, ठीक है, कुमुदिनी जो वर्ड है वो इस तरीके से लिखा जाता है। परिणति, परिणति 29 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है सी। परिणति किस तरीके से लिखा जाता है, परिणति किस तरीके से, परिणति जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। विरहड़ी, विरहड़ी 30 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। किस तरीके से लिखा जाता है, विरहड़ी, विरहिड़ी, विरहिड़ी, विरहिड़ी इस तरीके से लिखा जाता है, हाँ पे छोटी की मात्रा होती है, तो 30 का जो ऑप्शन नंबर सी है हो जाएगा। अगला है संधि, संधि विच्छेद किस तरीके से करते हैं, तन्मय को किस तरीके से इसकी संधि विच्छेद करेंगे, तो तन्मय जो है इसकी संधि विच्छेद जो है तन प्लस में, किस तरीके से, तत् प्लस में, पहला का जो ऑप्शन है तत् प्लस में जो है वो इसका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुण संधि है, गुण संधि किसमें है, देखो नारी प्लस ईश्वर में दीर्घ संधि है, ठीक है, सिंधु प्लस उर्मी में भी दीर्घ संधि है, बचा कौन सा, भारतेंदु और लोसवर्य, तो दूसरा का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु, गुण संधि के लिए या तो एडी की मात्रा हो या फिर ओखली की मात्रा हो, तो इस तरीके की मात्रा किसमें आती है, गुण संधि में आती है। वृद्धि संधि में क्या होता है, डबल ए की मात्रा होगी और औरत की मात्रा होगी, ठीक है। तीसरा का ऑप्शन जो है किस संधि को सही तरीके से लिखा गया है, तो तीसरे का ऑप्शन है वो है 1 प्लस 1 करके अकेक लिखते हैं। अकेक की संधि विच्छेद की बात कर लेते हैं, तो किस तरीके से होता है, 1 प्लस 1 यानी कि अकेक। सच्चिदानंद की बात कर लेते हैं, तो सत्य प्लस चित प्लस आनंद, तो जो चौथा का ऑप्शन है, चौथा का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी सत्य चित प्लस आनंद। वीरोदार की बात कर लेते हैं, तो वीर प्लस औदार, तो पांचवा का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वीर प्लस औदार इसका ऑप्शन हो जाएगा। विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र, विश्व प्लस मित्र, विश्व प्लस अमित्र नहीं, विश्वामित्र यानी कि विश्व प्लस अमित्र, यानी कि आ को हम इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर छठवां का जो है वो कौन सा हो जाएगा छठवां का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सु प्लस आगत, उ का जो है मेल आ से होता है, तो उ का मेल आ से होता है, बनता है औ औरत, ठीक है, और औ औरत के लिए हमने क्या बताया था आपको, गुण संधि, तो सातवां का जो ऑप्शन है, सॉरी गुण नहीं, यानी कि नहीं इसमें गुण नहीं होगा, इसमें होगा या फिर वा के आगे आधा स्वर लगाओ, ठीक है, आधा स्वर नहीं आधा व्यंजन लगाओ, तो वो जो वर्ड है वो किस में जाएगा, वो यड़ संधि में जाएगा, किस में जाएगा, यड़ संधि में जाएगा, या फिर या और बा के आगे पूरा वर्ड लगा हुआ है तो वो अयादि संधि में जाता है वो वाला वर्ड। निरुत्तर की बात कर लेते हैं, तो आठवां का जो ऑप्शन है वो है नी प्लस उत्तर, तो इसमें जो संधि है वो कौन सी संधि है, इसमें जो संधि है वो है विसर्ग संधि, कौन सी, विसर्ग संधि। उत प्लस हार यानी कि उद्धार, नौवां का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें जो संधि है उद्धार में, तो उद्धार में जो उत प्लस हार, इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें व्यंजन संधि है। यथार्थ की बात कर लेते हैं, यथार्थ में कौन सी संधि है, यथ प्लस अर्थ का मतलब है, यानी कि दीर्घ संधि इसमें है, किसमें, यथार्थ में। आ प्लस ई का मेल ए बनाता है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो 11वां का जो ऑप्शन है अभी आपको बताया कि ई प्लस ए आई एडी बनाता है, और आई एडी किस में आता है, गुण संधि में आता है, आई एडी और ओखली, ठीक है। तथ्यों की बात कर लेते हैं, तो तथा प्लस एव, कौन सा, तथा प्लस एव, यानी कि 12वां का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तथ्यों में कौन सी संधि है, तो तथ्यों में हमने बताई थी दो जिसमें मात्रा हो, और उसके बाद में औ औरत वाली जो मात्रा है, ठीक है, ये जिसमें मात्रा लगी है वो जो संधि है वो कौन सी संधि हो जाएगी, वो संधि हो जाएगी वृद्धि संधि, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। पित्राज्ञा की बात करें, तो पितृ प्लस आज्ञा, कौन सी, पितृ प्लस आज्ञा, यानी कि 13 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पितृ प्लस आज्ञा इस तरीके से लिखा जाता है। बहिष्कार की बात कर लेते हैं, तो पित्राज्ञा में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि इसमें पित्राज्ञा में है। बहिष्कार की संधि विच्छेद की बात कर लेते हैं, तो वही प्लस कार, कौन सी, वही प्लस कार, तो 14 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी,
कौन सा, वही प्लस कार, यानी कि इसमें जो संधि है वही कार में, तो इसमें जो संधि है वो है विसर्ग संधि। महोर्मी की बात कर लेते हैं, तो महा प्लस ऊर्मी, कौन सी, महा प्लस ऊर्मी। 15 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। महोर्मी में कौन सी संधि है, तो महोर्मी में एक मात्रा लगी हुई है और ओ ओखली वाली लगी हुई है, तो कौन सी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी बोलते हैं क्या, गुड़ संधि जो है महोर्मी में हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की संधि विच्छेद किस तरीके से होता है, तो 16वां का जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ऋग प्लस वेद, जिसमें कि व्यंजन संधि है। ऋग्वेद में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, ऋग प्लस वेद। दिग्गज की बात कर लेते हैं, तो दिक् प्लस गज जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसमें भी कौन सी संधि है, तो इसमें भी व्यंजन संधि है। लघुर्मी की बात कर लेते हैं, तो लघु प्लस ऊर्मी, जिसमें कि दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी है, 18वां में दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अत्यधिक की बात कर लेते हैं, अति प्लस अधिक जो है मिलकर अत्यधिक बनाता है, तो आधा ता या के आगे लगा हुआ है, यानी कि ये यड़ संधि है, तो 19 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। उल्लास की बात कर लेते हैं, तो उत प्लस लास जो है उल्लास का सही संधि विच्छेद है, तो बी का ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें व्यंजन संधि है। परम प्लस अर्थ, परमार्थ की बात कर लेते हैं, इसमें दीर्घ संधि है, यानी कि परम प्लस अर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 21 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रति प्लस आघात, यानी कि प्रत्याघात, प्रत्याघात, प्रति प्लस आघात, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें भी यड़ संधि है। गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, तो 23 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें दीर्घ संधि है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, ठीक है, और कौन कौन सी होती हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी, स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, डी वी वाई जी ए, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो 24 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्धन की बात कर लेते हैं, तो नी प्लस धन, यानी कि नी में विसर्ग लगा दो और धन लिख दो, तो नी प्लस धन, यानी कि कौन सी, विसर्ग संधि, कौन सी, विसर्ग संधि इसमें है। नी प्लस कलक, यानी कि निष्कलक, कलंक, निष्कलंक, तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें संधि की अगर बात करें, तो नी यानी कि विसर्ग संधि होती है, और इसका जो सही संधि वर्ड है वो है निष्कलंक, यानी कि दूसरा इस तरीके से लिखा जाता है, नी प्लस री। इस क्वेश्चन को जो है वो अभी RW के मॉक टेस्ट में ये पूछा भी गया था, ठीक है, और हमने इसको सही भी किया था। तो नी प्लस ई जो है, नी प्लस ई, यानी कि इसमें विसर्ग संधि है, कौन सी है, विसर्ग संधि इसमें है। 27 का ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। महोत्सव की बात कर लेते हैं, तो महा प्लस उत्सव, कौन सा, महा प्लस उत्सव, 28 का ऑप्शन नंबर बी, और इसमें कौन सी संधि है, तो महोत्सव में ओखली की मात्रा आ रही है, यानी कि इसमें यड़ संधि है, कौन सी है, सॉरी गुड़ संधि है, कौन सी, गुड़ संधि इसमें है महोत्सव में। सदैव की बात कर लेते हैं, दो मात्राएं आ रही हैं, यानी कि इसमें वृद्धि संधि है, एक मात्रा आए तो गुड़, 2 मात्रा आए तो वृद्धि संधि। सूर्योदय की बात कर लेते हैं, तो सूर्य प्लस उदय, 30 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो इसके ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसमें ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, धर्मात्मा में पूछा गया है, तो धर्म प्लस आत्मा, यानी कि इसमें ऑप्शन तो पता नहीं, लेकिन हम आपको संधि विच्छेद सही करके बता दे रहे हैं, धर्म प्लस आत्मा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, किसका, धर्म प्लस आत्मा का। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि सूक्ति, सु प्लस उक्ति, तो 31 की बात कर लेते हैं, 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखो सूक्ति कैसे लिखते हैं, देखो बड़ी, देखो सूक्ति वैसे तो इस तरीके से लिखते हैं, जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो सु में छोटी की मात्रा लगाते हैं, और उक्ति में हम उक्ति तो हम इस तरीके से ही लिखते हैं, ठीक है, उक्ति इस तरीके से लिखते हैं। धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा, यानी कि इसका 32 का जो ऑप्शन नंबर है, 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, तो हमने बता दिया कि सु प्लस उक्ति इस तरीके से लिखते हैं। नारी प्लस इच्छा, नारीच्छा, नारीच्छा किस तरीके से लिखते हैं, तो नारी प्लस इच्छा, तो 33 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखो नारीच्छा, वैसे तो नारीच्छा इस तरीके से लिखते हैं, नारीच्छा, ठीक है, नारीच्छा इस तरीके से लिखते हैं, और इसका संधि विच्छेद जब करते हैं तो कैसे लिखेंगे, नारी प्लस इच्छा, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे नारी इच्छा। अगला क्वेश्चन है प्रति प्लस आघात, यानी कि प्रत्याघात, तो इसका 34 का ऑप्शन नंबर ए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रत्याघात इस तरीके से लिखते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्यय की बात कर लेते हैं, तो उपसर्ग एवं प्रत्यय जो है कि निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है, तो निर उपसर्ग जो है वो किसमें प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है, तो निराला जो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वागत में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग लगता है, तो सु प्लस आगत होता है, सु प्लस आगत होता है, जो कि इसका दूसरा का जो ऑप्शन नंबर ए है
वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अब उपसर्ग का जो प्रयोग है वो किसमें हुआ है? तो ये देखो, इसमें तो है अवचन, अवश्य, अवध्य। तो अब किसमें है? आ प्लस इप्ति। क्या? आ प्लस इप्ति जो है, अब प्लस इप्ति जो चौथे का तीसरे का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथे पे जाते हैं। कौन सा उपसर्ग से नहीं बना है? तो उपसर्ग से जो नहीं बना हुआ है वो कौन सा नहीं बना हुआ है? नकटा जो है वो उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। सम प्लस कल्प, हम प्लस राज और परे प्लस टन जो है किससे बने हुए हैं? ये सभी उपसर्ग से बने हुए हैं, लेकिन नकटा जो है वो उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है पावक। पावक में कौन सा प्रत्यय है? तो पाव प्लस अक, कौन सा? छठवां का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इन प्रत्यय से बना हुआ है? तो इन प्रत्यय से यानी कि कुलीन जो है कौन सा? इसमें आइन है, इसमें भी आइन है, पंडित प्लस आइन, ठाकुर प्लस आइन, ना प्लस ने प्लस आइन। तो इसमें जो इन प्रत्यय से बना हुआ है, तो सातवां का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रत्यय लगने से बने हैं। तो एक प्रत्यय जो है, देखो जो कौन सा पद सही नहीं है? एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद सही नहीं है? तो आठवां का जो हो जाएगा, आठवां का नंबर हो जाएगा पक्षी प्लस जो का है, पक्षी प्लस का, इसका सही आंसर हो जाएगा। देव प्लस एक, समाज प्लस एक, भूम प्लस एक, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? आठवें का डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो प्रत्यय से किस शब्द की रचना हुई है? तो डी वाला जो ऑप्शन है, कौन सा? इनमें से कोई नहीं। कौन सा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है? तो उपसर्ग रहित इसमें से कौन सा है? तो 10वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेश। उपसर्ग रहित जो है इसमें सुरेश जो है उपसर्ग रहित है। कृदंत प्रत्यय निम्नलिखित में से किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है वो किसके साथ में जुड़ते हैं? तो वो क्रिया के साथ में कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं। अतीत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अति प्लस बा, 12वां का कौन सा हो जाएगा? अति जो है, अति इसका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्द में से ला प्रत्यय रूप से नहीं आया है। तो ला जो है वो प्रत्यय नहीं है। तो 13वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिमल। कौन सा? रो प्लस मल, रोम प्लस ला इसमें है, मृदु प्लस ला इसमें है, कुश प्लस ला इसमें है, लेकिन बिमल में क्या है? बिमल में जो ला प्रत्यय है इसमें नहीं है। इन की बात कर लेते हैं। इन जो है पुजारिन में भी इन आता है। माँ प्लस इन, माँ प्लस प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो 14 का जो आंसर हो जाएगा पुजारिन में ही जो इन प्रत्यय का वर्ड है वो हुआ है। इत प्रत्यय है। तो इत प्रत्यय किसमें है? प्रति प्लस एक, प्रत्यय प्लस साहित्य, उप प्लस स्थिति। देखो इसमें तो एक प्रत्यय नहीं है। तो जो 15वां का आंसर हो जाएगा, 15वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रोत्साहित, प्रोत्साह प्लस इत। अत्याचार में उपसर्ग की बात कर लेते हैं। तो अत्याचार में जो उपसर्ग है, उपसर्ग हो जाएगा अति प्लस आचार। कौन सा? अति प्लस आचार जो है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा इसमें? अति हो जाएगा। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो कु उपसर्ग जो है वो किसमें नहीं है? तो कुशल में, कुश प्लस ला अभी हमने बताया था। तो इसमें कुश है। कौन सा है? कुश जो है वो इसका उपसर्ग है, लेकिन बाकी इन तीनों में कु प्लस चाल, कु प्लस कर्म, कु प्लस रूप। ठीक है। तो 17वां का कौन सा हो जाएगा? कुशल इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बना है। तो प्रत्यय से कौन सा बना हुआ है? तो 18वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? इंसान, मदद, समझ, जादू प्लस गर्भ। जो जादूगर है वो प्रत्यय से बना हुआ है। जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है इसमें? तो पुनर् प्लस जन्म हो जाएगा, कु प्लस धर्म हो जाएगा, आ प्लस जीवन हो जाएगा। 19 का जो ऑप्शन है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, दिखावा जो है ये उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। ऑप्शन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। कौन सा शब्द तद्भव का सही रूप है? तो तद्भव का इसमें सही रूप कौन सा है? तो काज जो है वो इसमें काज यानी कि काम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? काम को बोलते हैं। काम यानी कि कार्य को, कार्य जो होता है, कार्य होता है तत्सम शब्द, और काज होता है हिंदी शब्द। ठीक है। यानी कि तद्भव, संस्कृत से जो वर्ड निकले हुए हैं उनको हम तद्भव कहते हैं, और जो संस्कृत के रूप में रखे हुए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द के लिए अंकी, बिंदी, कुछ भी संयुक्त अक्षर, जिस तरीके से क्षेत्र, ज्ञान, इस तरीके से वर्ड आ जाए, ये सभी किस में आते हैं? तत्सम शब्दों में आते हैं। बैठक की बात कर लेते हैं। तो बैठ प्लस अक में, इसमें से बैठक में कौन सा प्रत्यय है? किसके? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रत्येक की बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक में प्रति प्लस एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलौना की बात कर लेते हैं। तो खिलौना में मूल शब्द कौन सा है? तो मूल शब्द है खेल। कौन सा है? 23 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। लिखावट की बात कर लेते हैं। तो लिख प्लस आवट, 24 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु प्लस शर,
अनु अनु प्लस मा, अंतर तो देखो हो नहीं सकता बिल्कुल भी, ठीक है। अनुत्तर, तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अनु प्लस चर, इसका सही आंसर हो जाएगा। सम उपसर्ग से बना हुआ है तो सन प्लस योग, सुकर्म, समभाव, स्वयं। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सम प्लस योग। तो पहला का जो ऑप्शन है करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। रंगीला की बात कर लेते हैं, रंग प्लस ईला, तो इसमें 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 28 की बात कर लेते हैं, उस शब्द का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो अभी बताया था हमने, जो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जादू प्लस घर जो है वो घर प्रत्यय से बना हुआ है। जो प्रत्यय से नहीं बना है, प्रत्यय से कौन सा नहीं बना है, तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो दया प्लस मैं, शेर प्लस नी, शिष्य प्लस आ। तो जो प्रत्यय से नहीं बना है वो है परिचय, कौन सा, ऑप्शन नंबर 29 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घबराहट की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर इसमें 8 जो है वो इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समास की बात कर लेते हैं, समास में नवरत्न, 9 रत्नों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, तो 9 रत्नों का जो समूह है वो कहलाता है क्या, द्विगुणी समास में आते हैं। जब भी किसी भी संख्यावाची का बोध हो तो वहाँ पे कौन सा समास आएगा, द्विगुणी समास आएगा। जब दोनों पद बराबर हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास आएगा, ठीक है। जहाँ पे किसी अन्य की बात हो रही है वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पे बहुब्रीहि समास आ जाएगा। तो इसमें नवरत्न कौन सा हो जाएगा, तो नवरत्न की बात कर लेते हैं, तो नवरत्न में द्विगुणी समास होगा। चंद्र है जिसके शिखर पर, यानी कि भगवान शिव जी की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यथा, प्रति, आ, भर, बे, वाह, ये शब्द जिसमें लगे हुए हैं वो हो जाएगा कौन सा समास, अव्ययीभाव समास इसमें हो जाएगा। तो इसमें यथा लगा हो, यथा, प्रति, आ, भर, वे, इस तरीके के जो वर्ड लगे हुए हैं वो अव्ययीभाव समास में आते हैं। बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण है, तो लंबोदर किसको कहते हैं, लंब है उदर जिसका, यानी कि भगवान गणेश जी को कहते हैं। तो ये किस में आएगा, बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण इसमें कौन सा है, 5 में ऑप्शन नंबर किसकी बात कर लेते हैं, यानी समय के अनुसार। रण में कौशल, पीला है वस्त्र जिसका, ये तो हो गया देखो बहुब्रीहि है। सत्य के लिए आग्रह यानी सत्याग्रह, ये हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा कर्मधारय में। और रण में कौशल ये किसमें हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन बताया अव्ययीभाव के लिए वो है समय के अनुसार। पाठशाला की बात कर लेते हैं, तो 6वें का जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, पाठ के लिए शाला, तो ऑप्शन नंबर सी, को के लिए, ठीक है। जिस तरीके से तत्पुरुष समास में क्या आते हैं, जो जितने कारक होते हैं कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, ठीक है, संबोधन वाले जितने भी होते हैं वो किसमें आएंगे, तत्पुरुष समास में आएंगे। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, ये भी किसमें आएगा, ये भी तत्पुरुष समास में आ जाएगा। 7वां का, जो 7वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। दीनानाथ, दीनानाथ में कौन सा समास है, तो 8वां का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। दीन से अनाथ है, जब किसी की विशेषता बताई जाए या तो उसमें कौन सा हो जाएगा, उसमें अव्ययीभाव जो समास, सॉरी, कर्मधारय समास है वो हो जाएगा। विशेषण और विशेषक के योग से कौन सा समास बनता है, तो विशेषण और विशेषक के योग से कौन सा समास बनता है, अभी बताया कर्मधारय समास है, जिसमें किसी भी चीज़ की तारीफ की जाए या फिर किसी भी चीज़ को अच्छा बताया जाए, ठीक है। पीला है अंबर जिसका, यानी कि भगवान की बात हो रही है, ठीक है। भगवान पीताम्बर की इसमें बात की जा रही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास जो है, हमने बताया अभी दोनों प्रधान बराबर पे होते हैं द्वंद्व समास में, ठीक है। द्विगुणी में क्या होता है, द्विगुणी में संख्यावाची होता है, बहुब्रीहि में कोई अन्य पद जो है वो होता है। गगन को चूमने वाला, यानी गगन को चूमने वाला, गगनचुम्बी। 12 किसको कहते हैं, 12 का हो जाएगा को चूमने वाला, ठीक है। गगनचुम्बी किसको कहते हैं, गगन को चूमने वाले को कहते हैं। तो का को, का, की, के जिस तरीके में आएंगे तो वो किसमें आएंगे, तत्पुरुष समास में आ जाएंगे। त्रिफला, त्रिफला, तो 13 का ऑप्शन, यानी कि त्रि मतलब एक संख्यावाची है, तो कौन सा हो जाएगा, द्विगुणी समास हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी कि चक्रपाणी भगवान जी को बोलते हैं, तो 14 का जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देशभक्त, तो देशभक्त में कौन सा समास है, तो देशभक्त में कौन सा है, देश के लिए भक्ति, तो तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। गौशाला, गौ के लिए शाला जो है इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। 16 का कौन सा हो जाएगा, 16 का नंबर ए हो जाएगा। किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं, तो कोई भी पद प्रधान किसमें नहीं होता, तो बहुब्रीहि पद में कोई अन्य पद प्रधान होता है, दोनों पद कोई भी पद जो है वो प्रधान इसमें नहीं होता है। तत्पुरुष समास है किस शब्द में, तत्पुरुष समास जो है वो है, तो तत्पुरुष समास किसमें है, पीताम्बर में तो देखो क्या बोलते बहुब्रीहि है। त्रिभुवन में की बात कर लेते हैं, त्रिभुवन में कौन सा है, द्विगुणी समास है। मधुमक्खी हो नहीं सकता। दौड़ धूप जो है, दौड़ और धूप, मधु 18 की बात कर लेते हैं, तो 18 का जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें तत्पुरुष समास है। मधुमक्खी, दौड़ धूप की बात कर लेते हैं, दौड़ और धूप यानी कि इसमें द्वंद्व समास आएगा, कौन सा आएगा, इसमें द्वंद्व समास आएगा।
आप बीती की बात कर लेते हैं तो आप पर बीती, यानी कि इसमें तत्पर समास हो जाएगा। पर इसमें एक कारक आया हुआ है घास और फूस, घास फूस के लिए किसमें आएगा, द्वंद्व समास में आ जाएगा। परम है जो ईश्वर, यानी कि किसी की विशेषता बताई जा रही है परमेश्वर, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। 21 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशानन, दशानन किसको कहते हैं, 10 सिरों वाला, यानी कि अर्थात रावण को कहते हैं। नहीं कि रावण के लिए इसमें बात की जा रही है, तो कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अवयव का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, किसके होते हैं, तो द्वंद्व समास के दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं। तो 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, तो प्रति प्लस अंग होगा ना, अगर इसका हम प्रत्यंग का संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस अंग हो जाएगा। और प्रति, आ, भर, बे, ये जो हमने वर्ड बताया वो किस में आएंगे, वो अव्ययवाची समास में आ जाएंगे। सद के लिए भावना, यानी कि सद्भावना के लिए कौन सा जो समास है वो आएगा, तो सद्भावना के लिए जो समास है वो आ जाएगा 25वां के जो ऑप्शन की बात करें तो कौन सा, सद्भावना एक अच्छे की बात हो रही है ना, तो अच्छे के लिए हमने क्या बताया, जब किसी की तारीफ की जाए तो उसमें क्या आएंगे, कर्मधारय समास आ जाएगा। ठीक है, रसोई के लिए घर, यानी कि रसोई को के लिए किसमें आएगा, तत्पर समास में आ जाएगा। सत है जो, यानी कि सज्जन की बात हो रही है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो क्या आ जाएगा, कर्मधारय समास में आ जाएगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सप्त सिंधु यानी कि 7 सिंधुओं का समूह, तो 28 को ऑप्शन नंबर किसकी बात हो जाती है, 7 सिंधुओं का समूह। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, आनंद का मतलब होता है सिर से, किससे, सिर से, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, तो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा ऑप्शन नंबर सी। 20 बताना ने आजीवन, अप्रतिभर, ये किसमें, अव्ययीभाव समास में आ जाएंगे, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्सम तद्भव की बात कर लेते हैं, तो तत्सम तद्भव जो है वो किसमें आएंगे, नारियल का जो तत्सम रूप पूछा गया है, तो नारियल का तत्सम रूप क्या होता है, नारिकेल होता है। क्या होता है, नारिकेल होता है। तो नारिकेल किसमें, ऑप्शन नंबर ए का जो सही वर्तनी है वो इस तरीके से लिखा जाता है। करपट किसको बोलते हैं, तो कपड़ा को बोलते हैं। करपट किसको बोलते हैं, कपड़ा को करपट बोलते हैं। ठीक है, तत्सम नहीं है, देखो नेत्र पे बोलते हैं किसको, नयन को। ठीक है, ये तो तत्सम है, नयन यही है, देखो नेत्र आ गया। आंख बोलते हैं किसको, नयन को। दृग भी किसको बोलते हैं, नयन को। तो तीसरे का जो ऑप्शन है, सॉरी, नयन भी एक तत्सम वर्ड है, जो तत्सम वर्ड नहीं है वो कौन सा है, आंख इसका तत्सम वर्ड नहीं है। ठीक है, दशानन, दशानन मतलब योग रूढ़, यानी कि बहुव्रीहि, जितने भी बहुव्रीहि में वर्ड आते हैं वो सभी योग रूढ़ में आएंगे। किसमें आएंगे, योग रूढ़ में ये सभी वर्ड जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, जो तत्सम वाले, जो बहुव्रीहि वाले शब्द हैं। तो चौथे का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढीठ शब्द तत्सम में कौन सा है, तो ढीठ की बात कर लेते हैं, तो ढीठ में कौन सा, ढीठ का जो तत्सम रूप है वो कौन सा है, तो ये है धृष्ट। कौन सा है, धृष्ट इसका तत्सम रूप है, किसका, ढीठ का। मक्खन की बात कर लेते हैं, तो मक्खन जो है, मक्खन का तत्सम रूप क्या है, तो मक्खन का जो तत्सम रूप है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 6 का आंसर है कौन सा, यानी कि मृच्छर। मक्खन को क्या बोलते हैं, मृच्छर बोलते हैं। दही की बात कर लेते हैं तो दधी बोलते हैं। खेत को क्या बोलते हैं, तो क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, केला को क्या बोलते हैं, तो कदली बोलते हैं। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है वो एक एक बार पढ़ लेने हैं सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। सातवें की बात कर लेते हैं, तो सातवें दिन, कौन सा, दिन को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में दिन को दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं, दिवस कहते हैं। तेल जो है, तेल एक तद्भव वर्ड इस तरीके से, और तेल जो है वो तत्सम है, और तेल जो है वो तद्भव वर्ड है। ठीक है, और अखरोट को क्या बोलते हैं, तो अछोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अखरोट को, 8वां का जो ऑप्शन है, 8वां का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8वां का ऑप्शन हो जाएगा बी, अखरोट को क्या बोलते हैं, अछोट बोलते हैं। ठीक है, वकील की बात कर लेते हैं, देखो वकील, अदालत, ठीक है, आदमी, औरत, इज्जत, ये सभी वर्ड किस में आते हैं, ये सभी वर्ड आते हैं किसमें, अरबी में। किसमें, अरबी में ये सभी वर्ड आते हैं। अरब से क्या आया, अदालत, ठीक है, वकील, अदालत, आदमी, औरत, इज्जत, किताब, ये सभी वर्ड किसके हैं, ये सभी वर्ड अरबी के हैं। किसके हैं, अरबी के हैं। तो 9वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक इमेज बना सकते हैं कि आदमी औरत के बीच झगड़ा हुआ, वो गए, उनकी इज्जत पर बात आई, वो कहाँ गए, अदालत में। अदालत में क्या किया उन्होंने, वकील किया। वकील ने क्या किया, इस तरीके से आपको एक अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बना लेनी है, चाहे वो किसी की भी हो। ठीक है, चाहे अरबी की याद करनी हो या फिर पुर्तगाली की बात करनी, याद करने हो पुर्तगालियों के वर्ड, तो इसी तरीके से आपको याद रखने हैं। ठीक है, ओजा, इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है, कपास, करपट, देखो पसीना को प्रसन्न बोलते हैं, केला को कदली बोलते हैं, ओजा को उपाध्याय बोलते हैं। करपट किसको बोलते हैं, करपट बोलते हैं किसको, कपड़ा को। किसको बोलते हैं, करपट, कपड़ा को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी जो है इसका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 11 की बात कर लेते हैं,
तो कौन सा तत्सम शब्द तद्भव ज्ञात कीजिए। तो किवाड़ को खपाट नहीं बोलते हैं, अवरिंद तो तुरंत नहीं बोलते हैं, नासिक को नेक नहीं बोलते हैं, स्वप्न को स्वप्ना बोलते हैं, स्वप्न को सपना बोलते हैं। तो तत्सम और तद्भव का जो सही रूप है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव रूप पहचानिए। तो इसमें तद्भव रूप कौन से है? जो इस तरीके से रा, नीचे रा और इस तरीके से रा उड़ा हुआ हो, वो 99% जो है वो तत्सम शब्दों में आते हैं। तो यानी कि इसका डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर हो गया। जिसमें छात्र, ये वर्ड जो लगे हुए हैं आधे, वो भी किस में आएंगे? वो भी तत्सम में आ जाएंगे। तो 12 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वैसे तो इसमें पद किसको बोलते हैं? पद बोलते हैं पैरों को, ठीक है। नकुल किसको बोलते हैं? नाक को। तो अब बचा कौन सा? बचा परीक्षा। कौन सा? परीक्षा। परीक्षा किस तरीके से लिखा जाता है तत्सम में? तो परीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, तत्सम में। और तद्भव में किस तरीके से लिखते हैं? तो परीक्षा इस तरीके से तद्भव में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो 13वां का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका तत्सम वर्ड है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संस्कृत भाषा में हिंदी के बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो तत्सम कहलाते हैं। क्या तत्सम? और तत्सम से निकले हुए भाषा में थोड़े से परिवर्तन करते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वो तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन सा है? इसमें देखो आँख तो है, तद्भव है। आग की बात कर लेते हैं तो ये भी तद्भव है, अग्नि बोलते हैं। और अब बचा कौन से? अब बचे ए और सी। हमने अभी क्या बताया था आपको? जिसमें इस तरीके से रा, ऊपर रा और नीचे इस तरीके से री उड़ी हुई हो, तो ये भी तत्सम वर्णों में आते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? गधा को क्या बोलते हैं? गर्दव बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ग्राहक को क्या बोलते हैं? गाहक बोलते हैं। गाहक जो वर्ड है वो तद्भव वर्ड है और गाहक जो है वो तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? ग्राहक हो जाएगा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा नहीं है? 17 के ऑप्शन नंबर डी जो है कौन सा? परख जो है ये नहीं है, ठीक है। बाकी के शोक, पृथ्वी और चंद्र ये क्या है? ये तीनों तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द है तो तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? देखो इष्टिका जो है ये तो अलग से समझ में आ रहा है कि तत्सम शब्द है। अमीय, अमीय भी देखो एक जो अमीय है इसमें तद्भव वर्ड है। कौन सा है? अमीय जो है वो तद्भव वर्ड है। कुपुत्र देखो तत्सम का लग रहा है। और उन उसुक भी है, ये भी कहाँ का लग रहा है? ये भी तत्सम का लग रहा है, ठीक है। तद्भव शब्द जो है जो संस्कृत वाले हैं वो सभी वर्ड हैं वो तत्सम में आएंगे, और जो थोड़े से हिंदी वर्ड हैं वो किस में आएंगे? वो तद्भव में आएंगे, ठीक है। इन बस ये दोनों लाइन आपको याद रखनी है। तो तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? तो 19 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये अचरज ही तो शुद्ध हिंदी वर्ड दिख रहा है। बाकी आशा, अंगरक्षक, अंधकार, ठीक है, जिसमें अंक की बिंदी लगी हुई हो वो तो तत्सम वर्ड ज़्यादातर होते हैं 98%, ठीक है। और सीटी वाला सा लगाओ, क्षेत्र, ज्ञान, इस तरीके के वर्ड लगे हो तो वो भी तत्सम वर्डों में ही शामिल किए जाते हैं। तद्भव शब्द चुनिए। मयूर किसको बोलते हैं? मोर को बोलते हैं, ठीक है। तो 20वां का कौन सा हो जाएगा? तद्भव पूछा गया ना तो कपूर हो जाएगा। और वैसे कर्पूर इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, कपूर को कर्पूर बोलते हैं। तद्भव शब्द कौन सा है? 21 के ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो तद्भव शब्द जो है देखो इसमें रा उड़ा हुआ है, इसमें श्रा बना हुआ है, इसमें सा बना हुआ है। तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर बचा। धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 22 की बात कर, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। धन का अर्थ होता है अंक, सॉरी, धन का मतलब क्या होता है? धन का अर्थ होता है, क्या होता है? अर्थ होता है। अरुण की बात कर लेते हैं। तो अरुण का नेकार्थी क्या होता है? अरुण किसको बोलते हैं? अरुण बोलते हैं किसको? सूर्य को। मार्तंड, भास्कर, ये सभी किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव है तो तद्भव कौन सा है इसमें? यानी कि हिंदी का वर्ड देखना है आपको। तो हिंदी का वर्ड कौन सा है इसमें? गांव जो है, गांव को हम क्या बोलते हैं? ग्राम बोलते हैं तत्सम की लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं? ग्राम तत्सम लैंग्वेज में बोलते हैं। संज्ञा से अव्यव तक, यानी कि संज्ञा से लेकर अब जो अव्यव तक क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। अब एक साथ काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें लगभग ऐसे ही 50-60 के समथिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में पर्यायवाची शब्द अपने आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। तो वाक्य में धोखा क्या है? तो धोखा देना, धोखा, घृणा, ये जो मनोभाव होते हैं व्यक्ति के वो क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? वैसे तो 3 प्रकार की होती है, 3 या फिर 5 ऑप्शन में 2 देंगे। क्या देंगे? 2 देंगे, ठीक है। भाववाचक होता है, समुदायवाचक होता है, व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है और परिमाणवाचक होता है, ठीक है। इस तरीके के 5 जो संज्ञावाचक हैं वो होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी होगी? अंदर से जो मनोभाव है, तो मित्रता जो है वही तो, मित्रता अंदर का भाव ही तो है अपना, तो मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा में आएगी। निम्नलिखित में से कौन से भाववाचक संज्ञाएं हैं? तो देखो धैर्य रखना, इसमें राधेश्याम आ गया, राधेश्याम तो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें वृक्ष हो गया, वृक्ष क्या कोई भाव होता है? नहीं होता है। गाय क्या कोई भाव होता है? भाव नहीं होता है। गाय क्या होती है? गाय एक जातिवाचक संज्ञा में आती है, ठीक है। अब बच्चा कौन?
आय जो है वो भाव ही तो है, साधना हम अंदर से ही तो करते हैं। ऊंचाई भी क्या है, ऊंचाई भी एक भावना में, भाववाचक संज्ञा में ही ऊंचाई जो है वो भाववाचक संज्ञा में आती है। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा नहीं है, जैसे हम, तुम, ये, वे, यह, वह, ये सभी किसमें आएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो जो स्वयं है वो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में नहीं आता है। सभी सर्वनाम निश्चयवाचक हैं। तो निश्चयवाचक कौन कौन से हैं इसमें, जो इसे, उसे, यह, वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो अर्थ के आधार पर जो संज्ञा है वो 5 प्रकार की होती है। कितने, 5 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो जो, सो है, जो, सो, ये सब किस में आते हैं, ये संबंधवाचक में आते हैं। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा, तो मानव शब्द का जो विशेषण है वो बनेगा मानवीय। क्या बनेगा, मानव शब्द का जो विशेषण है वो बनेगा मानवीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। में आधा लीटर क्या है, आधा लीटर जो है क्या संख्या में आएगा, क्या गुण में आएगा, क्या सर्वनामक में आएगा, नहीं, किस में आएगा, ये आएगा परिमाण में। नाप तोल वाली चीज़ें जो है वो किस में आएंगी, वो सभी परिमाण में आएंगी। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली क्रिया को हम कहते हैं क्या, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, हेतु हेतुमंद का उदाहरण की बात कर लेते हैं, जहाँ किसी चीज़ की अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता, ऐसा होता अगर मैं ये करता तो, यानी कि एक संभावना प्रकट की जाए तो उसमें हेतु हेतुमंद जो है वो हो जाएगा। यानी कि इसका तुम आते तो मेरा काम बन जाता, अगर तुम आते तो ही ऐसा काम होता। ठीक है, अगर मैं टाइम से पहुंच जाता तो मेरी रेलगाड़ी न छूटती। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो हेतु हेतुमंद में आते हैं। अपूर्ण की बात कर लेते हैं। अपूर्ण का वर्ड होता है रहा, था। देखो रहा वर्ड जो है वो अपूर्ण को दर्शाता है, यानी कि रहा। अब भूतकाल की बात की जाए तो था, थी, थे। प्रेजेंट की बात की जाए तो है, हो। ठीक है, इस तरीके के वर्ड आएंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पहला वाला। तो 12वां का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13वां की बात कर लेते हैं। तो 13वां का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वे दिल्ली चले गए। आसन में भूतकाल की बात हो रही है, वे दिल्ली चले गए। शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, ये देखो रहे हैं, ये किस में आ जाएगा, अपूर्ण भविष्यकाल में। ठीक है, हो सकता है, ये क्या है, ये संभाव्य भविष्यकाल है। मैं भी चलूँ, हो सकता है आगे संभाव्य भविष्य में। वे दिल्ली चले गए, यानी कि ये काम जो है वो पूर्ण हो गया, तो ये पूर्ण में आएगा। लेकिन अब बचा कौन सा है, मोहन स्कूल पहुंच चुका है, यानी कि ये आसन भूतकाल में आएगा। तो 13वां को कौन सा हो जाएगा, 13वां का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव पुल्लिंग होता है, तो पुल्लिंग जो है इसमें कौन सा होता है, तोता जो है वो हमेशा पुल्लिंग में होता है। कुत्ता का कुतिया होता है, घोड़ा का घोड़नी होता है। चील जो है वो चील हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। चील हमेशा किसमें होता है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है, चील। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है वो हार है, कहते हैं ना तुम्हारी हार हो गई, तुम हार गए, दोनों में ही प्रयुक्त हो रहे हैं। स्त्रीलिंग में भी हो रहे हैं और पुल्लिंग में भी हो रहे हैं। सदैव भाववचन रूप में प्रयुक्त होते हैं। देखो प्राण दिए जाते हैं, भक्ति की जाती है। ठीक है, तो भाववचन के रूप में कौन से हैं, प्राण दिए गए। तो 16 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्राण हो जाएगा। जैसे हस्ताक्षर किए गए, किसी को रेस्पेक्ट देना हो तो भी किस में आएगा, तो भी वो बहुवचन में आएगा। जैसे गुरुजन आ गए, पिताजी आ गए। ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड है वो किस में आएंगे, बहुवचन में आएंगे। जब भी आपको पता ना चल रहा हो तो कोई आप चीज़ उनसे रिलेट कर लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। तो 17 का ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को साधन है, माँ दूध पिला रही है बच्चे को, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में करण कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से का मतलब है कोई साधन के द्वारा कोई काम से हो रहा हो। वह ससुर से लजाती है, गीता रश्मि से पलती है, दिल्ली से कोलकाता कितनी दूर है। तो 18वां का जो ऑप्शन हो जाएगा, मैं किसके हाथ मिठाई भेजूं, यानी कि इसमें एक साधन है। साधन की बात किसमें हो रही है, ऑप्शन नंबर डी में साधन की बात हो रही है। तो इसमें किसके हाथ भेजूं, ठीक है, कोई पर्सन के द्वारा जो चीज़ें हैं वो साधन के द्वारा दर्शाई जा रही है। तो 18वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 19 की बात कर लेते हैं, मुझसे हंसा नहीं जाता। जब कोई चीज़ नहीं की जाती है तो वो भाववाचक संज्ञा में आती है। तो 19 का कौन सा हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे हैं जिनको भी हम समझते तो हम भाववाच्य में, लेकिन वो होते किसमें, कृतवाच्य में होते हैं। निम्नलिखित में से किन शब्दों की गणना अवयव के अंतर्गत की जाती है, तो अवयव का जो अवयव के अंतर्गत किसकी गणना की जाती है, तो क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं उन वो अवयव के अंतर्गत आते हैं। मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, निम्नलिखित में से कौन से क्रिया विशेषण है, मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला। तो 21 के ऑप्शन की बात कर लेते हो, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेम पूर्वक मैं उससे मिला। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो 22 का कौन सा हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा करण कारक। क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है,
ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, बहुत किस में आएगा, बहुत आ जाएगा परिमाण बोधक में ये आ जाएगा। 23 का कौन सा हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, यानी कि पहले काम किया फिर दूसरा काम किया, तो वो किस में आएगा, तो वो पूर्वकालिक क्रिया में आ जाएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो गया। उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है, उसके बिना, बिना जो शब्द है, तो 25 का कौन सा हो जाएगा, बिना जो शब्द है वो संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, राम खाता होगा, खाता होगा यानी कि भविष्य की बात हो रही है, तो पहले तो वर्तमान को काट दो और भूत को कट कर दो। अब संदिग्ध है या सामान्य है, तो राम खाता होगा, तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 26 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नहीं भविष्य नहीं है, खाता होगा, राम खाता होगा यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है इसमें, खाता होगा। अब मुझे नहीं पता ना कि खा रहा है कि नहीं, तो कौन सा है, संदिग्ध वर्तमान है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, राम खाता होगा। सब कोई की बात कर लेते हैं, तो सब कोई किस में आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। किसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में सब कोई आता है। निज की बात कर लेते हैं, तो निज किस में आता है, खुद यानी स्वयं के लिए आता है। ठीक है, आप भला तो जग भला, आप किसके लिए बोला गया है, उन्होंने खुद के लिए ये आप बोला गया, तो ये किसमें आएगा, निजवाचक संज्ञा में आएगा। किसमें, निजवाचक सर्वनाम में ये आएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो जो सीता है वो सखियों सहित, सहित जो वर्ड है वो किस में आएगा, तो 29 की बात कर लेते हैं, वो किस में आएगा, सहित संबंध में आएगा। किसके साथ में गई, सखियों के साथ में। कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, तो सिंदूरी यानी कि उसकी एक गुड़ की तो बात हो रही है कि कौन सा है, तो 30 का ऑप्शन नंबर रेखांकित विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा, विशेषण पूछा गया है यहाँ पे। देखो, एक तो कश्मीरी है, दूसरा सेव है, सेव किस में आएगा, संज्ञा में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। विशेषण की बात हो रही है यहाँ पे। मैं खाना खा चुका था, खा चुका था, चुका था यानी कि इसमें कौन सा होगा, भूतकाल की बात हो रही है। और मैं खाना खा चुका था यानी कि काम फिनिश कर दिया उसने, तो 31 का कौन सा हो जाएगा, 31 का हो जाएगा काम को जो है मैं खाना खा चुका था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आसन्न भूतकाल। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा सेवक को कंबल देता है, जब कोई चीज़ किसी को दान की जाती है तो संप्रदान कारक में आती है। किसमें, संप्रदान कारक में आती है। जो सो लगा हो तो वो किसमें आएगा, संबंध कारक में आएगा। जैसे वैसे, कर्ता ने कर्म को, कर्म किसी साधन के लिए आता है तो भी आएगा, और कर्ता ने ये भी साधन के लिए आया तो भी कर्ता आएगा। वह अगले वर्ष आएगा, वह अगले वर्ष आएगा, तो 33 का ऑप्शन कौन सा होगा, अधिकरण। वह अगले वर्ष आएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो अधिकरण जो है वो हो जाएगा। विद्वान की बात कर लेते हैं, तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग है वो होता है विदुषी। कौन सा होता है, 34 का, और 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चाकू की शब्द की बात कर लेते हैं, तो चाकू को जो बहुवचन है वो चाकू ही होता है। तो 35 की बात कर लेते हैं, तो 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यानी कि साधन की बात हो रही है। कर्ता ने कर्म को करण से, किसके लिए, करण से, किससे जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। तो 36 को ऑप्शन नंबर की किसकी होती है, बी की, 20 का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वह पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा। देखो इसमें 37 का ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, अब पढ़कर, यानी कि पहले काम हो रहा है पढ़ना, फिर उसके बाद में क्या होगा सवाल पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। प्रार्थक क्रिया कौन सी होती है, जब कोई काम किसी के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें दो काम एक साथ किए जाते हैं। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है, जिसमें दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होता है, ब्राह्मण का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है ब्राह्मणी। कौन सा होता है, ब्राह्मणी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ताजमहल का अद्भुत नमूना जो है, ताजमहल क्या है, ताजमहल जो है 39 की बात कर लेते हैं, तो ताजमहल क्या है, एक स्थापत्य कला है। क्या है, स्थापत्य कला है का अद्भुत नमूना है। इसमें अगर ऑप्शन फिल किया जाए तो स्थापत्य कला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है रे में, इसमें ज़्यादा क्या है, क्या ज़्यादा संज्ञा है, नहीं है। क्रिया है, नहीं है। सर्वनाम है, नहीं है। क्या है, क्रिया की विशेषता बता रही है कि कम है कि ज़्यादा है। क्रिया की विशेषता को बताने का काम कौन कर रहा है, ज़्यादा वर्ड जो है वो कर रहा है। तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 41 की बात कर लेते हैं, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। शिक्षक जो वर्ड है, सॉरी, एक वचन में, अभी 41 का क्वेश्चन बचा हुआ है, एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो एक वचन में क्या होता है, 41 की बात कर लेते हैं, तो जो सहायता है वो एक वचन में प्रयोग होती है। बाकी पौधा लगाए गए, लड़का खड़ा हुआ है, सदैव एक वचन की बात हो रही है, तो क्या आएगा, सहायता जो है वो सदैव एक वचन में आएगी। शिक्षक की बात कर लेते हैं, तो शिक्षक कौन से, शिक्षक में कई तरह के शिक्षक होते हैं। कुछ बायोलॉजी के होते हैं, कुछ ज्योग्राफी के होते हैं, कुछ मैथ के होते हैं। तो शिक्षक जो है वो किस में आएगा, वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, जब किसी चीज़ के बहुत सारे विकल्प हों तो वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ सिंगल चीज़ है, जैसे कि गंगा, भारत, ये किस में आएंगे, तो ये सभी आएंगे किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है, तो राम जो है वो किताब पढ़ता है। तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृतवाच।
जो राम है वो क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, यानी कि कृतवाच्य हो जाएगा। वे आम के पेड़ हैं, वे आम के पेड़ हैं, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें कोई प्रश्न पूछा नहीं गया, खुद के लिए बात की नहीं गई, जो सो लगा नहीं है, संबंधवाचक नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्पर्श किया जाता है, लेख लिखा जाता है, गर्मा दिखाई जाती है, तो जो दुख है वो दिखाया जाता है। तो 45 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? 46 का ऑप्शन नंबर जो सी है मनुष्य। मनुष्य कई प्रकार के होते हैं, पहले होमोसेपियंस थे, कई तरीके के मनुष्य की खोज की गई है, ठीक है। तो आज तो मनुष्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो प्रेजेंट टाइम में क्रिया चल रही है कि संदिग्ध कहते हैं, कि संदिग्ध वर्तमान कहते हैं, कि अपूर्ण कहते हैं, तो कौन सा कहते हैं? सामान्य वर्तमान कहते हैं, सॉरी अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जो प्रेजेंट टाइम में अभी क्रिया हो रही है क्या कहते हैं उसको? अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। श्याम पेंसिल से लिखता है, कोई साधन से है, कर्ता नहीं कर्म को करण से, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषा के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? तो उपयुक्त जो विशेषण है इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो 49 का ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा कि वो ओजस्वी है। कैसा है? ओजस्वी। निम्नलिखित में से क्रमवाच्य विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रम का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। 50 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 50 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक इसमें कौन सा है? 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? उसकी गुण क्या है? उचित बताना उसका गुण है। निम्नलिखित में शब्दों में संज्ञा से बना विशेषण शब्द पहचानिए। तो संज्ञा से बना विशेषण शब्द जो है वो कौन सा है? 52 का जो है सुगंध से क्या बना है? सुगंधित बना है। क्या सुगंध से सुगंधित बना है? सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो सौर जो है वो किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो सूर्य से बना सौर है। क्या? सूर्य से बना सौर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण शब्द क्या है इसमें? चौवन वाले में है क्या? अग्नि। कौन सा? अग्नि विशेषण शब्द है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द जो है वो 55 का कौन सा हो जाएगा? चरित्र। चरित्र का विशेषण जो है वो चारित्रिक होता है। 100 गुना लंबा। जब गुना की बात आ जाए तो उसमें कौन सा होगा? उसमें होगा आवृत्तिवाचक। कौन सा होगा? आवृत्तिवाचक हो जाएगा। कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? कभी ना कभी में कौन सा है? तो कभी ना कभी में 57 की बात कर लेते हैं तो योग्य क्रिया है। किसमें? कभी ना कभी में कौन सी क्रिया है? तो योग्य क्रिया है। उसने नहाकर भोजन किया, यानी कि पहले एक काम किया फिर दूसरा काम किया, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया इसमें हो जाएगी। तो 58 का कौन सा हो जाएगा? 58 का डी ऑप्शन हो जाएगा। हो सकता है, पता नहीं है, संभावना में है अभी बात, हो सकता है वह आया हो। तो 59 का कौन सा हो जाएगा? 59 का संदिग्ध, यानी कि अभी वो कन्फ्यूजन में है। तो अब आ जाते हैं किस पर? पर्यायवाची पर। तो पर्यायवाची का पहला क्वेश्चन है कि संभावी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो संभावी का जो पर्यायवाची शब्द है वो किसको बोलते हैं? दुर्गा को बोलते हैं। किसको संभावी बोलते हैं? दुर्गा को बोलते हैं। कमल का क्या होता है पर्यायवाची? तो कमल का क्या होता है? नलिन जो है, कौन सा? सॉरी रसाल जो है, नलिन, उत्पल, राजीव, ये सभी किसके हैं? ये सभी कमल के हैं। कौन सा नहीं है? तो रसाल किसका है? आम्र का जो है वो रसाल पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखो रश्मि भी बोलते हैं, मरीचि भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? दीप्ति भी किरण को बोलते हैं, ठीक है। क्या नहीं बोलते? तो पुष्कर जो है वो शब्द फूल को, सॉरी किरण को नहीं बोलते। पुष्कर किसको बोलते हैं? फूल को बोलते हैं। आकाश की बात कर लेते हैं तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अंबर, व्योम, ये सभी किसके हैं? तो ये सभी आकाश के हैं। और इसमें और बात कर लेते हैं, दिव्य जो है ये भी आकाश का है, शून्य जो है ये भी आकाश का है कौन सा नहीं? तो विभु जो है वही आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है। रात्रि के का पर्यायवाची नहीं है। तो रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं? देखो रजनी भी होता है रात्रि का, विभावरी भी होता है रात्रि का, निशी भी होता है, समीर किसका होता है? समीर होता है हवा, पवन, वायु, ठीक है। ये सभी किसके? ये सभी है पवन, उसके समीर के। पत्थर की बात कर लेते हैं, पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पत्थर का जो पर्यायवाची, देखो पत्थर को हम पाषाण भी बोलते हैं। देखो पाषाण काल की बात हुई थी, यानी कि पत्थर जब जिस टाइम पत्थरों से शिकार किया जाता था, ठीक है। ग्रावा जो है वो भी पत्थर को बोलते हैं। असम जो है वो भी किसको बोलते हैं? पत्थर को बोलते हैं। प्रस्तर की बात हो जाए तो पत्थर का जो तत्सम रूप है वो होता है क्या? प्रस्तर, इसका तत्सम रूप होता है पत्थर का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला शब्द है? इसमें से भिन्न अर्थ यानी कि 3 तो एक समान है, बाकी एक अलग है। तो 11वां का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुरंग। तुरंग किसको बोलते हैं हम? जो हाथी होता है उसको हम तुरंग के नाम से जानते हैं। बाकी मृगेंग, मृगराज और व्याघ्र ये सभी क्या है? ये सभी एक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परस्पर पर्यायवाची शब्द है तो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? मार्तंड, भास्कर, सूर्य, ये सभी किसके हैं? ये सभी सूर्य के हैं। कौन से? मार्तंड, भास्कर और सूर्य। चपला किसको बोलते हैं? चपला बोलते हैं बिजली को। और चंद्रमा बात अलग हो गई, ठीक है। अंबर, व्योम, ये सभी किसके हैं? ये आकाश के हैं। अनिल किसको बोलते हैं? हवा को बोलते हैं। और अग्नि बोलते हैं किसको? आग को बोलते हैं। तो ये दोनों अलग होगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। कालिंदी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी किसको कहा जाता है? कालिंदी कहा जाता है यमुना को। किसको? यमुना को कहा जाता है। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उससे चुनिए। धन का मतलब क्या होता है? देखो धन का मतलब दौलत तो होता ही है,
ठीक है। साथ में संपदा भी होता है, धन दौलत संपदा आप सभी को पता है। द्रव्य भी होता है, धन का मतलब होता क्या नहीं है तो द्रव। देखो एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव। तो द्रव्य जो है वो धन का मतलब होता है, द्रव जो है वो धन का मतलब नहीं होता है। इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। तो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्दों का समूह है, देखो इंद्र को सचिपति भी बोलते हैं, बासा भी बोलते हैं, पुरंदर भी बोलते हैं, ठीक है, और मधवा भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्र को क्या बोलते हैं? मधवा बोलते हैं, पुरंदर बोलते हैं, सचिपति बोलते हैं और बासा बोलते हैं। अब सुयाने की घोड़ा, घोड़ा का कौन सा नहीं है? घोड़ा को बोलते हैं, गोटक भी बोलते हैं, घोड़ा भी बोलते हैं और है भी बोलते हैं और तुरंग भी बोलते हैं। अभी जो तुरंग आया था वो किसका था? हाथी का, सॉरी हाथी नहीं, घोड़े का था वो तुरंग, ठीक है। वो जुबान से बार बार हाथी वर्ड जो है वो निकल रहा है, वो गलत वो था, ठीक है। किसको बोलते हैं? अश्व, घोड़ा, है, तुरंग, घोटक, ये सभी किसके हैं? ये सभी घोड़े के जो है पर्यायवाची हैं। है कौन सा नहीं है? तो जो कटक है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं कौन कौन से हैं? तो विष्णु को पहले तो क्या कहा जाता है? चक्रपाणी कहा जाता है किसको? विष्णु को। शेखर किसको कहा जाता है? जिसके सर पर शशांक, दामोदर, विट्ठल ये सभी अलग हैं। देखो चक्रपाणी कहा जाता है भगवान विष्णु को। चतुर्भुज भी कहा जाता है किसको? भगवान विष्णु को। चार भुजा है ना उसकी, इनकी वजह से। गरुड़ ध्वज यानी गरुड़ किसके पास में है? तो भगवान विष्णु के पास में। और शेष साई ये भी किसको बोला जाता है? तो भगवान विष्णु को ये बोला जाता है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो तनय जो है वो तनय किसको बोलते हैं? पुत्र को बोलते हैं। 18 का जो क्वेश्चन नंबर ए ही हो जाएगा। अगर इसमें तन या लगा होता तो वो पुत्री को हो जाता। सुत किसको बोलते हैं? पुत्र को। सुता किसको बोलते हैं? तो पुत्री को। आत्मज किसको बोलते हैं? तो पुत्र को। और आत्मजा किसको बोलते हैं? यानी कि आ का डंडा लगा हुआ है तो पुत्री में जाएगा। दुहित किसको बोलते हैं? पुत्र को। और दुहिता किसको बोलते हैं? तो जो पुत्री होता है उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हाथी का पर्यायवाची है। तो हाथी का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुंजर। कौन सा? कुंजर जो शब्द है वो हाथी का पर्यायवाची है। मीन की बात कर लेते हैं। मीन का पर्यायवाची क्या होता है? मत्स्य, मीन, ये सभी किसके हैं? ये सभी जो है वो मछली के पर्यायवाची हैं। विभावरी रात का होता है। बादल का पर्यायवाची है। तो बादल का पर्यायवाची क्या होता है? देखो जिसमें धा लगा हो वो समुद्र के हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें दा लगा हो वो बादल के हो जाते हैं, जैसे नीरद, वारिद, ठीक है। इस तरीके के जो दा वाले हैं वो किस में जाएंगे? बादल में जाएंगे। और धाधनुष वाले जैसे नीरद, वारिद, ये सभी किस में जाएंगे? तो ये सभी समुद्र के पर्यायवाची जो है वो बन जाएंगे। अम्बु किसका है? तो आकाश का है। नीरज, पंकज, जलज ये सभी किसके हैं? तो ये सभी जो नीरज, पंकज, जलज ये सभी जो है वो एक है, ठीक है। नदी का पर्यायवाची है। तो नदी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा? 22वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सरिता। सरिता किसको बोलते हैं? नदी को बोलते हैं, ठीक है। गिरी किसको बोलते हैं? पर्वत को बोलते हैं, गिरी, ठीक है। उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। तो उत्कंठित का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? 23वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो उत्कंठित यानी कि उत्सुक का, यानी कि अंदर जो लालसा या इच्छा लगती है उसको हम उत्कंठित बोलते हैं। तो ललायत जो है वो भी उत्कंठित हो जाएगा, इच्छा से इच्छुक बन जाएगा। अब कौन सी? अभिलाषा जो है वो अभिलाषा वर्ड जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो उत्कंठित का उत्सुक भी हो जाएगा, ललायत भी हो जाएगा, इच्छुक भी हो जाएगा। अरविंद की बात कर लेते हैं। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अरविंद का जो पर्यायवाची शब्द है वो है कमल। कौन सा है? कमल। पंकज, जलज, सरोज, नीरज ये सभी किसके हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अरविंद भी किसका है? कमल का पर्यायवाची है। ऊहा-पोह का पर्यायवाची क्या है? तो ऊहा-पोहा का जो पर्यायवाची है वो है असमंजस। क्या? असमंजस की स्थिति में, कहते हैं ना ऊहा-पोहा की स्थिति में अभी है। कामदेव की बात कर लेते हैं। तो कामदेव का पर्यायवाची जो शब्द है वो क्या है? तो कामदेव, मार जो है वो किसका? कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देवता को सुर भी कहते हैं, देव भी कहते हैं और देवता को क्या कहते हैं? अमर भी कहते हैं। सुर, अमर, देव ये सभी देवता के पर्यायवाची हैं। जो सुधाकर है ये किसका? ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी खग भी होता है, नवचर भी होता है, अंडज भी बोलते हैं। इसका जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो पंकज जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। सुयस का पर्यायवाची बताइए। तो सुयस का जो पर्यायवाची है वो क्या है? तो सुकीर्ति जो है वो सुयस का पर्यायवाची है। स्वदामिनी किसका पर्यायवाची है? तो बिजली, तारिम, चंचला ये सभी किसके हैं? ये सभी विद्युत के, यानी कि विद्युत के पर्यायवाची हैं। तो 30 का जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। संरचना के शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुज है? तो संरचना है यानी कि किसी चीज़ की रचना करना। तो 31 का क्या हो जाएगा? यानी कि उद्भावना। क्या? उद्भावना। संरचना का मतलब होता है उद्भावना। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो अधोलिखित में पर्यायवाची नहीं है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? देखो जलधि और अम्बुद जो है ये इसका सही ऑप्शन नहीं है। सरोवर किसको बोलते हैं? पुष्कर को बोलते हैं, ठीक है। फड़ी, उरग, नाग, पन्नग ये सभी किसके हैं? ये सभी सांप के जो है वो पर्यायवाची शब्द है। विपरीतक या फिर विलोम शब्द की बात आ जाती है कि विपरीतक या फिर विलोम शब्द क्या है? अथ का क्या होता है? अथ का होता है इति। स्मरण का क्या होता है? स्मरण का जो स्मरण का जो विलोम शब्द है
वो क्या हो जाता है, सुस्मरण, सॉरी सुस्मरण नहीं, विस्मरण होगा। स्मरण का होगा क्या, स्मरण का विस्मरण हो जाएगा। उद्दत की बात कर लेते हैं तो उद्दत का क्या हो जाएगा, तीसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो उद्दत का होगा सौम्य। उद्दत का क्या होगा, सौम्य होगा। पाश्चात्य का क्या होगा, पूर्वात्य होगा। क्या होगा, पाश्चात्य का पूर्वत्य होगा। प्रत्यक्ष का क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा। क्या होगा, प्राची का क्या होगा, अपराची। ठीक है, और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कृतज्ञ का क्या होगा, तो कृतज्ञ का क्या होगा, कृतज्ञ होगा। क्या होगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा। ठीक है, दयालु का क्या हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा। दयालु का निर्दयी। मृदुल की बात कर लेते हैं तो मृदुल का जो ब्रोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, छठवें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मृदुल, यानी कि बहुत कठोर। मृदुल का मतलब होता है बहुत सॉफ्ट चीज, और कठोर का मतलब होता है बहुत हार्ड चीज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सघन का ब्लोम शब्द है, किसका, क्वेश्चन है कि सघन का ब्लोम शब्द क्या है। तो इसमें 13 का जो आंसर हो जाएगा सघन, इसमें समझ में नहीं आ रहा, धनत्व जटिल गहन, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अबर का क्या हो जाएगा, अबर का हो जाएगा प्रबर। ये जो 14वां क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि अबर का ब्लोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अबर का ब्लोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रबर हो जाएगा। स्थावर का ब्लोम शब्द क्या हो जाएगा, तो स्थावर का जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। लाघव की बात कर लेते हैं तो लाघव का जो ब्लोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, तो लाघव का क्या हो जाएगा, इसमें सही से दिख नहीं रहा है। ठीक है, बाकी संक्षेप नहीं होगा, लंबा नहीं होगा, दीर्घकालिक नहीं होगा। लाघव का क्या हो जाएगा, इसमें सही तरीके से जो है दिख नहीं रहा है। लाघव का होगा विस्तार। ठीक है, एक तरीके से विस्तार से समझ सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है समष्टि का क्या हो जाएगा, तो समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि। तो 17वां का क्वेश्चन जो है उसका क्या हो जाएगा, समष्टि का क्या हो जाएगा, समष्टि का होगा व्यष्टि। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। निर्दय का क्या हो जाएगा, निर्दय जिसके बीच में जिसके हृदय में दया का भाव ना हो, तो यानी कि सहृदय। 19 का क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर नहीं, निर्दय का सदय, सरदय, सहृदय, सदय। 19 का हो जाएगा सदय। ठीक है, निर्दय का क्या होगा, सदय होगा। निषेध की बात कर लेते हैं तो निषेध का क्या हो जाएगा, विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधि निषेध का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्यक्त का क्या हो जाएगा, 21वां क्या ऑप्शन की त्यक्त का होगा ग्रहित। त्यक्त का मतलब त्याग देना और ग्रहित का मतलब ग्रहण कर लेना। सन्यासी की बात कर लेते हैं तो सन्यासी जो 22 का कौन सा हो जाएगा, सन्यासी का होगा ग्रस्त जीवन, यानी कि संसार से विमुक्त जो हो चुका हो उसको सन्यासी कहते हैं, और जो ग्रस्त जीवन में फंसा हुआ हो उसको ग्रस्त कहते हैं। एक अधिकार की बात कर लेते हैं तो एक अधिकार का मतलब ब्लोम शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, 23वां जो करेक्ट आंसर है वो जो हो जाएगा एक अधिकार और सर्वाधिकार, यानी कि एक का अधिकार एक अधिकार होता है और सर्व सभी का अधिकार यानी कि सर्वाधिकार होता है। श्री गणेश की बात कर लेते हैं तो इतिश्री और श्री गणेश इसका ब्लोम शब्द हो जाता है। अनुरूप की बात कर लेते हैं तो अनुरूप का जो ब्लोम शब्द है वो हो जाएगा प्रतिरूप। अनुरूप का क्या हो जाएगा, ब्लोम शब्द प्रतिरूप हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि शोषक का विपरीत शब्द क्या है। तो शोषक का जो है वो क्या होता है, शोषक का विपरीत शब्द पोषक होता है। क्या होता है, पोषक का क्या होगा, शोषक होगा। तो 7वां का जो ऑप्शन है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो पोषक का कौन सा हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, इसका सी सही। 8वें की बात कर लेते हैं कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। सदाचारी का क्या होगा, तो सदाचारी का क्या हो जाएगा, दुराचारी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदाचारी का। गरिमा की बात कर लेते हैं, गरिमा का ब्लोम शब्द क्या हो जाएगा, गरिमा का होगा क्या, लद्धिमा। क्या हो जाएगा, गरिमा का लद्धिमा होगा। सम्मुख की बात कर लेते हैं, सम्मुख का मतलब होता है सामने, और उन्मुख का मतलब नहीं, सम्मुख का होगा विमुख। सम्मुख का होगा क्या, सम्मुख उन्मुख। 11वां का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर विमुख होगा। क्या होगा, जो सम्मुख का विलोम शब्द है वो हो गया विमुख। ठीक है, भूषण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो भूषण का जो विपरीतार्थक शब्द है वो होगा दूषण। क्या हो जाएगा, दूषण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमर शब्द का विलोम शब्द है, अमर शब्द का विलोम शब्द है वो क्या होगा, तो अमर का होगा मृत्य। क्या, मृत्य जो है वो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अल्पज्ञ की बात कर लेते हैं, अल्पज्ञ का क्या होगा, तो बहुज्ञ होगा। क्या होगा, अल्पज्ञ का जो होगा वो होगा बहुज्ञ। अभिज्ञ की बात कर लेते हैं तो अभिज्ञ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो अज्ञ का होता है अभिज्ञ। ठीक है, अज्ञ का क्या होता है, अभिज्ञ होता है। अपसरण की बात कर लेते हैं, अपसरण का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अभिमरण। समर की बात कर, देखो अभिसरण और अभिमरण। ठीक है, अवनी की बात कर लेते हैं तो अवनी का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अवनी का होगा अंबर। क्या होगा, अवनी का अंबर होगा। अनुग्रह की बात कर लेते हैं तो अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह, इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा। अनंत की बात कर लेते हैं तो अनंत का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, अनंत का विलोम शब्द हो जाएगा अंत। अंत का क्या होगा, अनंत, एक अंत होता है दूसरा अनंत होता है। आविर्भाव की बात कर लेते हैं तो आविर्भाव का क्या होगा, विलोम शब्द तिरोभाव हो जाएगा। उत्कर्ष की बात कर लेते हैं तो अपकर्ष हो जाएगा इसका विलोम शब्द। उन्मूलन की बात कर लेते हैं तो उन्मूलन का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा। 35 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्वर का क्या हो जाएगा, उर्वर का जो है वो हो जाएगा ऊसर। कौन सा, उर्वर जिसमें जमीन उपजाऊ ना हो, ऊसर जिसमें जमीन उपजाऊ हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अब आ जाते हैं क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द पर। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है
कि जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलते हैं? तो जो बहुत बोलने वाला होता है उसको हम बोलते हैं क्या? बाचाल बोलते हैं। कौन सा? बाचाल बोलते हैं। जो बहुत बोलता हो यानी कि बाचाल बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? तो जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं अजय। क्या? अजय। जिसको हम जीता ना, जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। और जीने की इच्छा को रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिजीविषा बोलते हैं। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, जो आसानी से खुश हो जाए उसको तो असंतोष बोलते हैं। लेकिन जिसको खुश करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुराध्य। क्या बोलते हैं? दुराध्य। जिसको क्रोध आता हो उसको बोलते हैं क्रोधी। ठीक है। जो आसानी से प्रसन्न हो जाता हो उसको क्या बोलते हैं? आशुतोष बोलते हैं। जिसमें संदेह ना हो, जिसमें संदेह ना हो यानी कि असंदिग्ध बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? असंदिग्ध बोलते हैं। संदिग्ध जिसे जिसमें जिसमें संदेह हो, चिंता करने योग्य चिंतनीय, विचार करने योग्य विचारणीय। जंगल में लगी आग को क्या बोलते हैं? तो पेट में लगी आग को क्या बोलते हैं? जठराग्नि। जंगल में लगी आग को क्या बोलते हैं? जंगल में लगी आग को बोलते हैं दावानल। क्या बोलते हैं? दावानल। और समुद्र में लगी आग को क्या बोलते हैं? तो बड़मानल इसको बोलते हैं। समुद्र में लगी आग को, पेट में लगी आग को तो जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को हम क्या बोलते हैं? अस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 13वां को जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अस्त्र बोलते हैं। ठीक है। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे हम क्या बोलते हैं? तो 14वें का जो आंसर हो जाएगा उसको जिसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय बोलते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या बोलते हैं? तो जितेंद्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला। और जिसके इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या बोलते हैं? तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको बोलते हैं हम क्या? असूर्यमप्सा। क्या? असूर्यमप्सा। ठीक है। जो स्त्री सूर्य को ना देख सके। जिसका पति मर गया हो उसको क्या बोलते हैं? विदुषी। और जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसको क्या बोलते हैं? विदुर बोलते हैं। शास्त्रों के ज्ञाता को क्या बोलते हैं? शास्त्रज्ञ बोलते हैं। अथाह का मतलब होता है जिसकी गहराई नापी ना जा सके, जिसकी गहराई नापी ना जा सके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अप्रमेय यानी जिसे तौला या मापा ना जा सके, जिसे तौला या मापा ना जा सके। तो 17वां का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो यानी कि आशातीत, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। तो 18 का कौन सा हो जाएगा? 18 का हो जाएगा अप्रत्याशित। जिससे कोई आशा ना की गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। किसको? कोई आशा ना हो जिससे, उसके लिए। राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी आदेश जो है वो क्या कहलाता है? तो राज्य द्वारा अधिकारी आदेश जो है वो कहलाता है अध्यादेश। क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या? अभियुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभियुक्त बोलते हैं। जो पान करने योग्य नहीं हो यानी कि जो खान पान करने योग्य नहीं हो यानी कि जो पान करने योग्य नहीं हो उसको बोलते हैं क्या? अप्रेय। क्या बोलते हैं? अप्रेय बोलते हैं। ठीक है। अपेय, अपेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेय बोलते हैं। ठीक है। अकिंचन यानी जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके जिसको क्या बोलते हैं? उसके लिए एक शब्द दुर्भेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 23 का ऑप्शन जो अभेद, जिसको भेदा ना जा सके उसको अभेद बोलते हैं। ठीक है। जिसको बड़ी दुर्लभता से भेदा जा सके उसको दुर्भेद कहते हैं। ठीक है। अवर्णनीय जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो 24 का कौन सा हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर सी। जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके उसको अवर्णनीय कहते हैं। जो शब्द द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो शब्द द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि अव्यक्त उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यक्त उसको हम कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो यानी कि अजात शत्रु उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु उसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसे ना देख सके, ना सुन सके, ना छू सके यानी कि उसको हम कहते हैं निराकार। क्या कहते हैं? निराकार। जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं? जो कानून के विरुद्ध होगा उसको कहते हैं अवैध। क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। कुल का नाश करने वाला, तो कुल का नाश करने वाला कौन होता है? कुलांगार होता है। क्या होता है? कुलांगार होता है। जो आंख के समक्ष ना हो यानी कि आंख के समक्ष ना हो उसको कहते हैं परोक्ष। ठीक है। और जो आंखों के समक्ष हो उसको कहते हैं अपरोक्ष। जो आंखों से ना देखा गया हो उसको कहते हैं अनदेखा। जिसको ज्ञात ना हो वो उसको कहते हैं अज्ञात। ठीक है। जो किया ना जा सके उसको कहते हैं असंभव। ठीक है। जो नियमित ना हो उसको कहते हैं अनियमित। इसके बाद में आगे चलते हैं कि जो अपने कर्तव्य को न जानता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या? 11वां को जो है वो है जो अपने
कर्तव्य को न जानता हो उसको कहते हैं किंकार्त विमूढ़ी। ठीक है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं असाध्य। क्या कहते हैं उसको? असाध्य कहते हैं। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को क्या कहते हैं, तो आत्मग्लानि कहते हैं। 27 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैर से सिर तक, कहाँ से? पैर से सिर तक के लिए एक वाक्यांश चुनिए। तो पैर से सिर तक के लिए क्या बोलते हैं? आपाद मस्तक। क्या बोलते हैं? आपाद मस्तक जो है वो पैर से सिर तक के लिए बोला जाता है। आकाश को चूमने वाले को क्या कहते हैं, तो गगनचुम्बी इसको कहते हैं। आकाश को चूमने वाले को क्या कहते हैं? गगनचुम्बी कहते हैं। तो 29 का जो करेक्ट आंसर, सॉरी, आकाश को चूमने वाला आकाशचुम्बी कहलाता है क्या, और गगन को चूमने वाले को गगनचुम्बी कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द कौन सा है, तो वो है आकाशवृत्ति। क्या है? आकाशवृत्ति है। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं, तो पर्वत की तलहटी को हम क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं पर्वत की तलहटी को। ठीक है, पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। कंजूस से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं, तो कंजूस व्यक्ति से जो धन खर्च करवा ले उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति को कहा जाता है कृपण। क्या कहा जाता है? कृपण कहा जाता है। जो कठिनाई से मिली उसको क्या कहा जाता है, तो जो कठिनाई से मिलता है उसको कहते हैं दुर्लभ। 33 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। जो बात वर्णन से परे हो, जो बात वर्णन से परे हो उसको क्या कहते हैं? वर्णनातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णनातीत कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सब कुछ जानने वाले को तो सर्वज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञ का कहते हैं किसको? जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो। बहुतज्ञ यानी उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या कहते हैं, तो आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। 37 का क्या हो जाएगा? उसको अनिवार्य, क्या अनिवार्य हो जाएगा, जिसको टाला ना जा सके। रात को घूमने वाले को क्या कहते हैं, तो निशाचर रात को घूमने वाले को कहते हैं। जिसका उत्साह मर चुका हो उसको क्या कहते हैं, तो जिसका उत्साह मर चुका हो उसको कहते हैं हतोत्साहित। क्या कहते हैं? हतोत्साहित इसको कहते हैं। और 39 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आती है बात किसकी? रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो रिक्त स्थानों की जो पूर्ति है वो करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इस पुस्तक में आचार्य नरेंद्र देव के बहु व्यक्ति को कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। तो देव के बहु, आचार्य नरेंद्र देव के बहु आयामी व्यक्तित्व को कलात्मक, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आयामी। कौन सा हो जाएगा इसका? आयामी हो जाएगा। मुगलों की सेनाओं में नर्तकियों रणक्षेत्र को भी विला भूमि में क्या कर देती थी, तो दूसरा का जो ऑप्शन है वो परिणत क्या कर देती थी, तो परिणत कर देती थी। मंच पर अनेक, क्या मंच पर अनेक विख्यात विद्वानों को देखकर दर्शकों में क्या हुई? प्रसन्नता प्रकट हुई। प्रजागृह एक, क्या प्रजागृह एक क्या है? एक प्रजागृह कदील जलने मात्र से चमचमा उठता है। क्या? कदील जलने मात्र से चमचमा उठता है। कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का, कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं का क्या होना चाहिए, तो 5वां का जो हो जाएगा क्या होना चाहिए? प्रतिफलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिफलन होना चाहिए। 6वां का है पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या पूर्ण व्यवहार सबसे बड़ी समस्या बन गया है, तो जो परंपरा है, परंपरा पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। उन्होंने अपने यज्ञ संपन्न किया, तो उन्होंने अपना जो यज्ञ वो किस तरीके से संपन्न किया? यथाविधि तरीके से संपन्न किया। कैसे संपन्न किया? यथाविधि से संपन्न किया। देशभक्ति के लिए विदेश के अन्याय का कोई भी रूप, देशभक्त के लिए विदेश के अन्याय का कोई भी रूप 8वां का कौन सा हो जाएगा? असह्य था। कैसा था? असह्य था। कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से क्या हो, अपने मार्ग से क्या होना चाहिए, क्या है वो? अनविज्ञ, यानी कि वो अपने ही मार्ग को नहीं जाता है तो वो दूसरे को मार्गदर्शन कैसे देगा। हम मन में जैसा भाव रखते हैं उसका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से क्या होता है, तो प्रकाशित होता है। क्या होता है? हमारे मुखमंडल से प्रकाशित होता है। व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। क्या किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है व्यक्ति को, तो दुविधा जो है वो व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। वर्तमान क्षेत्र में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं। तो 12वां का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12वां का वर्तमान संदर्भ में भी, कार्यकलापों में, घटनाओं में भी, तो इसका हो जाएगा वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं हुआ है। अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। तो कैसा परिश्रम करना पड़ेगा, यानी कि अथक, यानी कि जब तक
बिना थके आपको परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है। अथक, राजेश की बातों से क्या होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। क्या होकर? उत्तेजित होकर। तो 14वें का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्तेजित होकर उसने संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दे के तौर पर उभरा है। तो 15वां का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें का। अगला क्वेश्चन है, आज पूरी दुनिया में आज़ादी और किसके लिए आंदोलन चल रहे हैं? तो आज पूरी दुनिया में आज़ादी और गणतंत्र के लिए, किसके लिए? सॉरी, गणतंत्र नहीं, राजतंत्र, लोकतंत्र के लिए। पूरी दुनिया में आज़ादी और लोकतंत्र के लिए आंदोलन चल रहे हैं। संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? तो संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण जो है वो प्रभावित होता है। वृष्टि ना होने पर, क्या होने पर? वृष्टि यानी कि वर्षा ना होने, वृष्टि का अर्थ क्या होता है? वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की क्या हो जाती है? संभावना हो जाती है। तो 18वां का क्या हो जाएगा? संभावना नहीं, आशंका होती है। कौन सी? वृष्टि यानी कि वर्षा ना होने पर सूखा पड़ने की आशंका हो जाती है। मनुष्य के कष्ट में पुस्तकें उसकी मित्र एवं मार्गदर्शक एवं, तो मनुष्य के किसमें? कष्ट में। 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, कष्ट में नहीं, मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उनकी मित्र होती हैं, ठीक है। कष्ट में उनकी पुस्तकें मित्र नहीं बन सकती हैं। तो 19 का कौन सा हो जाएगा? 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा एकांत। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो 20 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मित्र क्या, तो क्या उसको शत्रु को भी वो चोट नहीं पहुंचा सकता। विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। तो विकास के लिए क्या होनी चाहिए? आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवचन की प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, यानी कि दूसरों को प्रवचन ज़्यादा दिए जा रहे हैं। व्यंग्य लेखक जो है सामाजिक विदुप्रता पर तीखा प्रहार करते हैं। कैसे करते हैं? तीखा प्रहार करते हैं। तैरती चलती है इसलिए नाव को तरणी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरणी कहते हैं, यानी कि ये वाली तरणी, बड़ी ई वाली। तो 24 को क्या, 24 का जो ऑप्शन नंबर है वो बी वाला है। ये तरणी किसको कहते हैं? तो सूर्य को कहते हैं। जिसमें छोटी की मंत्र है वो सूर्य के लिए आती है, और जिसमें बड़ी की मंत्र आती है वो नाव के लिए की जाती है। मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। तो कैसे? इसका 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गुरुजी मेरा क्या अभिवादन होता है? क्या होता है? अभिवादन। जब हम किसी के लिए इज्जत प्रकट करते हैं तो अभिवादन करते हैं, ठीक है। इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं। क्या है? इस महाकाव्य में 16 क्या है? सर्ग हैं। इस वर्ष हिंदी साहित्य को क्या मिलनी चाहिए? कि अवरुद्धि रही। तो हिंदी साहित्य की क्या रही इस वर्ष? प्रगति की अवरुद्धि रही, यानी कि प्रगति की अवरुद्धि रही। सिख और ईसाई ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। पारसी और मुस्लिम, जैन और बुद्ध। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जो 29 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। जैन और बुद्ध जो हैं वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं हम किस पर? वाक्य वेद पर। तो वाक्य वेद का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित वाक्य में से किस प्रकार का वाचक हो सकता है? राम का काम बन जाए, यानी कि निषेध। देखो, प्रश्नवाचक में कोई भी प्रश्न पूछा गया होगा, ठीक है। निषेधवाचक में क्या है? किसी भी चीज़ के लिए मनाही की गई होगी, ठीक है। आज्ञावाचक का मतलब है कि किसी काम के लिए आपने किसी अन्य पर्सन को आज्ञा दी हो, ठीक है। संदेह क्या होगा? जिसमें संदेह हो, यानी कि अभी इसमें क्या होगा? राम का काम बन जाए। तो पहला का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि संदेह अभी है, ठीक है। राम का काम जो है वो बन जाए। ना तो इसमें आज्ञा दी गई, ना इसमें निषेध की बात की, ना इसमें प्रश्न की बात की। तो क्या हो जाएगा? संदेह हो जाएगा। संयुक्त वाक्य कौन सा है इसमें? जिसमें और लगाओ, ठीक है, या लगाओ, अथवा लगाओ, ये सभी किसमें आएंगे? तो ये सभी संयुक्त वाक्य में आ जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर पहला इसमें जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, वाक्य में कौन से घटक होते हैं? तो वाक्य में कौन से घटक होते हैं? तीसरा को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वाक्य में 2 घटक होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? जिसके लिए बात की गई है, और विधेय कौन होता है? जिस बारे में बात की गई है। जैसे मैं हूँ तो मैं क्या हूँ? एक उद्देश्य हूँ, और हम जो काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? एक विधेय हो जाएगा। तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 घटक होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय जो है वो वाक्य के घटक होते हैं। जो या सो की बात जहाँ पर आ जाती है, वैसे तो जो या सो जो है वो संबंध कारक के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, यानी कि जो हुसैन है वो कौन है? तो चौथे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषण उपवाक्य है, जो हुसैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छी नहीं। राम क्रिकेट तो खेलता है लेकिन अच्छी नहीं, ये कौन सा है? वाक्य है। तो ये जो वाक्य है वो कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। कैसा है? संयुक्त वाक्य है।
इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक जो है वो धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो इस कक्षा का जो सर्वश्रेष्ठ धावक है इसमें विधेय कौन सा हो जाएगा? तो एक तो उद्देश्य होगा, तो उद्देश्य कौन हो जाएगा? धर्मेंद्र हो जाएगा। लेकिन विधेय कौन हो जाएगा? तो विधेय जो है वो हो जाएगा छठवां का जो ऑप्शन है प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो किस में भाग लेगा? प्रतियोगिता में भाग लेगा, यानी कि किसी काम के लिए जो दूसरी बात बोली जाए वो क्या हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा वो विधेय हो जाएगा। और उद्देश्य कौन हो जाएगा? तो धर्मेंद्र जो है वो उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? एक विशेषण के रूप में आ जाएगा सर्वश्रेष्ठ धावक। निम्न वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? तो निम्न का जो है वो सरल में हो जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा तथा, और, लेकिन, और, ये सभी इन सभी में देखो और लगा है, ये किस में हो जाएंगे? ये हो जाएंगे संयुक्त में। तो देखो पहला और डी इसको कट कर दो, तो सातवां का जो ऑप्शन हो जाएगा मयंक सुंदर और हसमुख है। मयंक सुंदर भी है और हसमुख भी है, और यहाँ पर डी वाले में क्या है? मयंक सुंदर और हसमुख दोनों है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तथा लगा है और यहाँ पे लेकिन लगा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संकेतार्थक वाक्य कौन सा है? तो इसमें संकेतार्थक वाक्य कौन सा है? नौमा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा यदि वह कहेगा तो मैं जाऊँगा। यदि वह कहेगा तो मैं जाऊँगा। नौमे का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ईश्वर करे, यानी कि कोई अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है, जिसमें ईश्वर करे वर्ड आ जाए, भगवान करे, तो वो किस में आ जाएंगे? वो सभी इच्छावाचक वाक्य में जाएंगे। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, यानी कि तुम्हारे जो चीज़ें होती है तो वो सभी किस में आएंगी? वो इच्छा के लिए होंगे, अच्छे के लिए कोई अगर कहता है। तो मिश्रित वाक्य है तो और लगाया, देखो ये तो संयुक्त वाक्य है। वर्षा हो रही है, ये सरल वाक्य। सुधीर पढ़ता है, ये भी सरल वाक्य है। कि जो, तो ये सब लगाओ तो वो किस में आएंगे? मिश्रित वाक्य में आ जाएंगे। तो इसका जो 11वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, तो उसने इस वाक्य को सरल में मित्र वाक्य के रूप में जो क्वेश्चन दिया गया, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे रूपांतरण होगा? तो जो 12वां है, 12वां का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वैसे तो रचना के भेद 8 होते हैं, लेकिन रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, और रचना के आधार पर कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। तो 13वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं और रचना के आधार पर 3 होते हैं। पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलो। पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलो, यानी कि 14वां का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कि जो आ जाए वो किस में आ जाएंगे? मिश्र वाक्य में आ जाएंगे। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक साधारण, दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य की विधेय। सरल वाक्य कौन से कहलाते हैं? तो एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। यद्यपि मोहन धनी है तदापि वह बहुत दुखी है। देखो यद्यपि ये तदापि वर्ड जहाँ भी लग जाएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। एक तो की और एक यद्यपि तदापि, ये सभी वर्ड जो हैं वो लग कर आए तो कौन से हो जाएंगे? मिश्र वाक्य में ये सभी आएंगे। ठीक है, आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य में नहीं है? तो मिश्र वाक्य में कौन सा नहीं है? मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। जो, जिसे, जिसने, जिसमें आ जाए वो सभी क्या हो जाएंगे? वो सभी मिश्र वाक्य में आ जाएंगे। वरन शब्द, वरन, अथवा, या, और, ये सभी किस में आएंगे? ये सभी संयुक्त में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? संयुक्त में आ जाएंगे। तो मिश्र वाक्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो सी इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य इसमें कौन सा हो जाएगा? काम समाप्त करो और जाओ। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18वें की बात कर लेते हैं। तो 18वां का कौन सा पहला क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आज्ञार्थक वाक्य कौन सी है? तुम्हें बाजार जाना चाहिए, सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, अभिषेक पुस्तक लाओ, सुरेश को बुलाना चाहिए। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अभिषेक पुस्तक लाओ, यानी कि इसमें आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? इसमें संकेतवाचक जो वर्ड है, वाक्य है, वो है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। तो जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो जब पानी बरसता है जो वाक्य है इसमें 21 का जो क्वेश्चन है वो है क्या? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। कौन सा है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। राम ने कहा मैं घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? राम ने कहा मैं घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? तो संज्ञा उपवाक्य है, मिश्र उपवाक्य है। तो जो, सो, ठीक है, जिसमें आ जाए वो क्या हो जाएगा? वो मिश्र वाक्य में आ जाएगा। जो, जिसने, जिसे, ठीक है, और यद्यपि तदापि जिसमें आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो 23वां का कौन सा होगा? 23वां का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ ने कहा था कि आ गया तो किस में जाएगा? मिश्र वाक्य में जाएगा। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं?
तो संयोजक अवयवों द्वारा मेल जिसमें किया जाता है उसमें 25 में किसको कहते हैं, तो संयुक्त वाक्य को कहते हैं। किसको? संयुक्त वाक्य को कहते हैं। वरन लगाओ, या लगाओ, अथवा लगाओ, और लगाओ, ये सभी किस में जाएंगे, तो संयुक्त वाक्य में जाएंगे। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। तो इसमें जो संयुक्त वाक्य है 26 का जो कौन सा हो जाएगा, और वाला, यानी कि मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, यानी कि यद्यपि, तथापि में संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने का सही उत्तर होगा, यानी कि इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। वह पंडित है किंतु परंतु, 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा किंतु परंतु जैसे वर्ड जो है वो किस में आएंगे, वो संयुक्त वाक्य में आएंगे। किस में आएंगे? संयुक्त वाक्य में। किंतु परंतु, वरन, या, अथवा, ये सभी किस में आएंगे, और ये सभी संयुक्त वाक्य में आएंगे। ठीक है। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए। तो 28वां का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जो है, देखो ये तो सरल वाक्य ही है। ठीक है। जो प्रथम जो सो आएगा वो किस में आएगा, मिश्र वाक्य में। नेताजी ने भाषण दिया और आ गया तो किस में जाएगा, संयुक्त में जाएगा। लक्ष्मी गई और सोफी आ गई, यानी कि ये भी कौन सा जाएगा, ये सरल, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा गया है। ठीक है। 28वां। अब चलते हैं आगे, कहाँ पर, ये हो चुका था 7वां क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो मिश्र वाक्य इसमें कौन सा नहीं है? ठीक है। तो 7वां का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, वरन। वरन लगा है तो वरन किस में जाएगा, ये जाएगा किस में, अरे ये तो हो चुका है ना। आगे चलते हैं इस पे। कहाँ पर था ये हो चुका था यहाँ पे। बच्चे खेल रहे हैं, यहीं पे थे ना, एक मिनट रुकना, हाँ यहीं पे थे। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो बच्चे खेल रहे हैं, तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा बच्चे खेल रहे हैं, तो यानी विधानवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आज्ञा दी नहीं जा रही, प्रश्नवाचक है नहीं, निषेधात्मक किसी भी चीज़ की मनाही नहीं बोली जा रही, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर विधानवाचक हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यानी कि इच्छावाचक, इच्छा जताई जा रही है अपनी, आपकी उम्र लंबी हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इस तरीके के जो वर्ड है वो किस में आ जाए, इच्छावाचक वाक्य में आ जाएंगे। यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह दंड से बचना चाहता था, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप बताइए। वह भाग गया क्योंकि, क्योंकि नहीं आएगा। वह भाग गया क्योंकि, क्योंकि नहीं आएगा। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं किस पर, हम वाक्य शुद्धिकरण पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहले का, यह व्यर्थ बात करने, कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें, भाई ने भाई के साथ चलाई। इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन, कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें। दूसरा की बात कर लेते हैं, तो पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दूसरे में कौन सा शुद्ध है, ये प्रधानमंत्री के साथ 3 मंत्री और 4 सांसद थे। कौन से? प्रधानमंत्री के साथ 3 सांसद और 3 मंत्री और 4 सांसद थे। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध छांटना है, इसमें अशुद्ध छांटना है कि अशुद्ध कौन सा है, बाकी 3 शुद्ध हैं। तो तीसरे का जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, भ्रमर पुष्पों के पराग को चूसता है, भ्रमर जो है वो पुष्पों के पराग को चूसता है, ये इसका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए, इसमें भी अशुद्ध वाक्य छांटना है, तो चौथे का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, यानी ये अशुद्ध हो जाएगा, तुम सबसे सुंदर हो। इसके बाद क्या हुआ, मेरे पास केवल एक गाड़ी है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। राम ने पेट भर मिठाई खाई, तो 5वां का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भर पेट मिठाई खाई। पेट भर नहीं होता है, भर पेट मिठाई होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? तो 6वें का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा वह दंड देने योग्य है। वैसे अगर शुद्ध होता क्या होगा, तो वह दंड योग्य है इसमें हो जाता, लेकिन देने जो वर्ड है वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भारत में अनेक जातियां हैं, तो 7वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भारत में अनेक जातियां हैं। क्या हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं। 8वें पे चलते हैं, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बैल और बकरी घास चरते हैं, तो 8वें का क्या हो जाएगा, 8वें का बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें का क्या हो जाएगा, यह मेरा पुस्तक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो 9वें का जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। क्या श्री कृष्ण के अनेक नाम है? हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है।
देखो या तो तड़ो लगा दो या नवयुवक लगा दो, तो पहला और दूसरा ये तो गलत हो गया। अब बच्चे सी और तीसरा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा, देखो इसमें शिक्षा लिखा है और इसमें ये शिक्षा अलग है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10वां का जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी आदमी को भेज दो, शुद्ध रूप से लिखा हुआ कौन सा है? तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, कृपया आने की अनुग्रह करें। देखो कृपया भी लगा है और अनुग्रह भी लिखा है, तो 11वें का क्या हो जाएगा? जो शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, तो 11वें का जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसी आदमी को भेज दो। क्या हो जाएगा? किसी आदमी को भेज दो। या तो यहाँ पे अवश्य लगा दो या फिर यहाँ पे अवश्य हम तो जाएंगे, ठीक है। अगर अवश्य ना ही लगाओ अवश्य ही, तो भी ये करेक्ट आंसर होगा। 12वां है, 12वें का क्या ऑप्शन है? तो 12वें का ऑप्शन नंबर क्या है? मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। क्या? मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। सरल वाक्य कौन सा है? तो सरल वाक्य इसमें क्या है? किंतु लगा है, इसमें और लगा है, चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है। तो 13वां को जो है, 13वां का क्या हो जाएगा? 13वां का ऑप्शन नंबर राम और सीता जाते हैं, सॉरी यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो उपवाक्य नहीं है जो कि औरों से जुड़े हैं, दो नाम जुड़े हैं, उपवाक्य नहीं जुड़े हैं। उपवाक्य का मतलब होता है कोई एक बड़ी लाइन से जुड़ी हुई हो, ठीक है, कोई उपवाक्य की। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या फिर साधारण वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य हो और एक ही विधेयक और एक ही क्रिया हो। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना है। तो इसमें जो अशुद्ध है वो है एक गुलाब की माला नहीं होगा, गुलाब की एक माला खरीद लेना। शुद्ध वाक्य क्या है? वह प्रमाण के सहत नहीं होगा, सप्रमाण इसको हम कर सकते हैं। वह है सप्रमाण, देखो इसमें भी नहीं होगा, सप्रमाण भी और सहत भी होगा, सप्रमाण के सहत अपनी बात बताएगा। तो जो शुद्ध है इसमें 16वां का जो आंसर है, 16वां का क्या हो जाएगा? 16वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या फिर सप्रमाण नहीं, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये हो जाएगा इसका पहला वाला। कौन सा हो जाएगा? वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ठीक है। वह है इसमें बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें सप्रमाण भी है और के साथ भी है। इसमें प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित नहीं, और इसमें सप्रमाण और सहित एक ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। 17वां है, शुद्ध वाक्य को पहचानिए। वाह कितना घृणित दृश्य है, ये तो हो नहीं सकता। छी कितना ओ, इसमें क्या हो जाएगा? तो 17वां को ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा? छी कितना घृणित दृश्य है। शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो 18वां का जो हो जाएगा, 18वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18वां का माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तो शुद्ध वाक्य जो है वो है माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। शुद्ध वाक्य का चयन करें। 19वां में क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर इस करेक्ट आंसर है जो समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समाज की जो वर्तमान दशा है वो चिंताजनक है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, देखो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, लिखनी है। सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इस वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का। तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध का। वाक्य शुद्ध चयन करना है। तो 22वां में जो शुद्ध चयन है वो क्या है? उसने मुक्त हस्त से दान लुटाया। क्या लुटाया? उसने मुक्त हस्त से दान लुटाया। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। तो 23वां का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 24 का कौन सा हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुबह घूमना अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर 25 का जो है वो क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 की बात कर लेते हैं। तो आप नानी के घर जाइए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आप नानी के घर जाइए। मैंने गांव जाना है या मुझे गांव जाना है। तो इसका क्या हो जाएगा? मुझे गांव जाना है। 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।